इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो आराम से काउच पर लेटी हुई होती है और उसके हाथ में एक बुक होती है जो उससे गिर जाती है। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी फेमिलिटी होती है जो अपने मन में बोली होती है ऐसा लगता है कि मैं आज भी सो गई थी। फिर वो जो होती है ना कपड़े चेंज करने लग जाती है और अपने मन में बोल रही होती है लास्ट समर मैं हाइवन से खुद को बचाने के लिए अब्रॉड गई थी और जो लॉटरी टिकट में लेके आई हूँ अपने साथ वही मेरे पास ही है। और हमारी फैमिली को हमें दिखाया जाता है जो शावर ले रही होती है और बोल रही होती है और उस लॉटरी टिकट में जैकपॉट भी लग गया था मेरा। हमारी फैमिली बता रही होती है कि मेरे इतने सारे पैसे बच गए जो मुझे भी समझ नहीं आ रहे हैं कि आखिर कैसे इतने सारे मेरे पैसे बच सकते हैं। क्या फॉरेन कंट्रीज़ में हमेशा से ऐसे ही होता है। और वो बोल रही होती है मेरे जो बैड लक है वो मेरा हमेशा ही साथ देते हैं लेकिन इस बार मुझे गुड लक लग गया और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब है। और वो अपने मन में बोल रही होती है मेरे पास जो है वो लॉटरी टिकट खरीदने के पैसे तो थे लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रोका क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है मेरे साथ। मुझे लगा कि ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब है। चाहे कुछ भी हो कितना भी ज़्यादा टाइम गुजर जाए जो पैसा है वो सिर्फ मेरा ही है। और वो चीज़ जो मैंने करी थी इन पैसों से कि मैंने एक घर ले लिया। और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो एक लग्जरी सी बिल्डिंग के बाहर होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउस जहाँ पर मैं अपनी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ बगैर किसी परेशानी के। और मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल किया जो मुझे मिला था उस लॉटरी टिकट में। और हम लोग ये कह सकते हैं कि मैं रिच हो चुकी हूँ। और हमारी फैमिली को घंटा तक पता नहीं होता है कि ये सब कुछ जो है वो यूंसो के पैसों से वो कर रही है। और उसको सब कुछ याद नहीं होता है कि आखिर है ना वो अब्रॉड क्यों गई थी। उसको ऐसा लग रहा होता है कि हाईवे से वो बचने के लिए गई थी अब्रॉड। आखिर जो रिच पीपल्स हैं वो रहते कैसे हैं, उनको पहनना क्या पसंद है और उनकी क्या क्या हॉबीज़ होती हैं। और वो बोल रही होती है मेरे हिसाब से वो ऐसी चीज़ें पहनते होंगे। और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जिसके एक हाथ में वाइन का ग्लास होता है वो पी रही होती है। फिर वो रुक जाती है और बोल रही होती है एक मिनट ये वाइन कितनी ज़्यादा ख़राब लग रही है। सच में मैं हमेशा ही जो चीज़ खरीदती हूँ वो बुरी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बाहर आ चुकी होती है और बोल रही होती है मुझे याद आया मैं मीट भी लेके आई थी। फिर वो उस मीट को निकाल लेती है और है ना उससे कुछ बनाने लगती है। फिर वो नाइफ उठाती है वेजिटेबल्स को काटने के लिए और अपने मुंह में बोल रही है आखिर में नाइफ को इस तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है। फिर वो तरीके से पकड़ लेती है और वेजिटेबल्स को काट रही होती है। फिर उसने अपनी डिश को बना लिया होता है और उस सही टेम्परेचर पे वो सेट कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट की जो वो डिश निकालती है तो वो जो होती है ना वो पूरी तरीके से जल चुकी होती है। और जैसा हमें उम्मीद थी हमारी फेवरेट से क्योंकि उससे कोई खाना ठीक से बनता नहीं है तो इस वजह से हमारी फैमिली ने दोबारा से खाना बर्बाद कर दिया होता है। और वो बोल रही होती है सब कुछ ठीक है मैंने सही से फॉलो तो करे थे इंस्ट्रक्शंस लेकिन आखिर ये कैसे जल गया। फिर वो दोबारा से नाइफ उठाती है और बोल रही होती है एक मिनट मैंने दोबारा से इस तरीके से नाइफ क्यों पकड़ी है जैसे मैं किसी को मारने वाली हूँ। फिर वो तरीके से नाइफ पकड़ती है और इसी जले हुए खाने को खाने की कोशिश करती है और बोल रही होती है मुझे खाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी फैमिली जो होती है वो नूडल्स खा रही होती है क्योंकि उसने जो स्टीक है वो ख़राब कर दिया था जिस वजह से उसके पास कुछ खाने को नहीं था तो इस वजह से वो नूडल्स बना के खा रही थी। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली कुछ लिख रही होती है और अपने मन में बोल रही है मेरे हिसाब से जो रेसिपी थी वही गलत थी। मैं तो गलत नहीं हो सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा स्टीक बनाया है अपने लिए और वो बहुत ज़्यादा बेटर होता था। और इसको ऐसा लग रहा होता है कि युनसो ने नहीं बल्कि इसी ने स्टीक बनाकर अपने आप को खिलाया था। हमारी फेवरेट जो होती है वो अपने मन में बोल रही है आखिर मैंने कब लास्ट टाइम जो है वो स्टीक खाया था। मेरे हिसाब से मैं जब इंग्लैंड गई थी जब भी मैंने स्टीक खाया था या फिर फ्रांस आखिर ये कब हुआ था। और हमें दिखाया जाता है उसने जो है ना उस डायरी को बंद कर दिया होता है। फिर वो थकी हुई होती है और बोल रही होती है मुझे खुद भी नहीं पता है शायद इसलिए कि मैं ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करी थी तो मैं कुछ चीज़ें भूल चुकी हूँ। पर ये जो मेमोरीज़ है ऐसा लगता है कि ये मुझसे बिलोंग नहीं करती हैं ये किसी और लोगों से भी बिलोंग करती हैं। मैं सच में वंडर कर रही हूँ ये वाइन और स्टीक मुझे इससे किसी की याद आ रही है और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो बंदा कौन है जिसकी मुझे याद आ रही है। आखिर मैं कब से इन चीज़ों को पसंद करने लग गई। और हमारी फैमिली जो होती है वो उस चीज़ को चेक कर रही होती है फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली का मोबाइल बज रहा होता है और वो बोलती है हेलो। और वहाँ से आवाज़ आती है ये एक पुलिस डिपार्टमेंट है क्या ये हान चाहिए। हमारी फैमिली हैरान हो चुकी होती है पुलिस का नाम सुनकर और वो बोल रही होती है जी मैं हान चाहिए हूँ आपको क्या हुआ। और वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या जो जेजोन हान है वो आपकी सिस्टर है। हमारी फैमिली बोलती है हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे कॉल क्यों किया है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको ये बात पता नहीं है कि आपके ऊपर एक इतना मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अगले सीन में दिखाया जाता है एक कार को जो जा रही होती है और उसमें हमारी फैमिली लेडी बैठी हुई होती है जो निकलती है बाहर और एक जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ पर एक औरत बैठी हुई होती है।
हमारी फैमिली जैसी आती है वो औरत चिल्लाती है उसका नाम, और वहाँ पर हमारी फैमिली बोली होती है मैंने सुना है कि ना मुझे तुमने ना मिसिंग रिपोर्ट करवाई है मेरी, और तुम्हें पता नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ अभी के वक्त। और हमारी जो चीज़ों होती है वो बोलने जाती है ऑफ कोर्स हम फैमिली हैं, तो इस वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, मुझे लगा कि तो कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तो इसलिए मैंने तुम्हारी रिपोर्ट करवा दी। हमारी फैमिली चुप हो चुकी होती है, फिर वो सामने बैठ जाती है। जीजन बोल रही होती है आखिर क्या हुआ था, तुम अचानक से डिसअपेयर कैसे हो गई बगैर किसी को बताए। पुलिस ने बताया कि उनको जो है आपकी लोकेशन जब पता चली, जब उन्होंने एयरपोर्ट अराइवल रिकॉर्ड्स को देखा। क्या तुम जो हो वो अब्रॉड गई थी। हमारी फैमिली बोली होती है इतना बड़ा मसला बनाना बंद करो इस चीज़ को, हम लोग जो है वो एक दूसरे से ताल्लुकात में नहीं है, तो आखिर इससे मसला क्या है तुम्हारा। चीज़ों जो होती है वो बोल जाती है अंकल को जो है वो टैक्सी कंपनी से ना कॉल आई थी, वो भी तुम्हारी टैक्सी कंपनी से। उन्होंने ना सच में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम गुजारा, सारी के सारी जो तुम्हारे लेट रेंट है ना उसको पे करते हुए। तुम्हें ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए चाहीन। और हमारी चाहीन बोल रही होती है मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों ने ना कितना पे किया, मैं तुम लोगों को सारा पैसा है ना इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगी। वहाँ पर चीज़ों ना हैरान हो चुकी होती है, बोली होती है तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है। हमारी फैमिली बोलती है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और वहाँ पर चीज़ों बोलती है क्या तुमने शादी कर ली है। हमारी फैमिली हैरान, और वो बोली होती है आखिर किस बारे में बात कर रही हो, मैं क्यों करूँगी शादी। और वहाँ पर वो बोली होती है चीज़ों तुम्हारे पास तो एक बॉयफ्रेंड भी था जो तुम्हारे साथ है ना वेडिंग में आया था तुम्हारे, और तुमने तो हमें इंट्रोड्यूस भी करवाया था उससे, क्या तुम्हें याद नहीं है इस बारे में। हमारी फैमिली को कुछ भी याद नहीं होता है। और वहाँ पर जो चीज़ों होती है वो ले जाती है मुझे याद आ गया उसका नाम, शायद उसका नाम यूसुफ पार्क था। हमारी फैमिली हैरान हो चुकी होती है ये नाम सुनकर। हमारी फैमिली उससे पूछ लेती है कि आखिर ये बंदा कौन है। चीज़ों बताती है क्या तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। क्या तुम्हें याद नहीं है वो बहुत ज़्यादा टॉल हैंडसम और चार्मिंग था, सारी जो मेरी फ्रेंड्स थी ना वो उसके प्यार में पड़ गई थी, और सबसे टॉप में मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ना तुम जो हो वो इतने ज़्यादा अमीर इंसान को है ना डेट कर रही हो। हमारी फैमिली बोलती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अगले सीधे में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में सोच रही होती है कि मैं तो जो हूँ उस शादी में अकेले गई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मेरे साथ आया था, तो अकेले किसके बारे में बात कर रही है। और मैं चीज़ों से उस दिन अकेले मिली थी और मैं ह्यूमिलेट हो गई थी, जिस वजह से मैं उस शादी से अकेले ही निकल गई, और ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है कि वहाँ पर मेरे साथ कोई आया हो। हमें दिखाया जाता है चेजन बोले होती है यहाँ पर कोई है ही नहीं, मीनिंग कि तुम्हारे साथ कोई आया ना हो, वो लड़का जो था उससे तुमने इंट्रोड्यूस भी करवाया था हमें। हमारी फैमिली बोलती है चेजोन शायद तुम भूल चुकी हो, लेकिन चेजोन उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। हमारी फैमिली कुछ निकालती है, वो बोल रही होती है मेरे हिसाब से कि तुम अंकल की ना वजह से कर रही हो। फिर वो उसके सामने पैसे को पटक देती है और बोल रही होती है मेरे पास एनवलप नहीं है तो इसलिए ये तुम रख लो। चेजोन जो होती है वो उसे देखती रह जाती है और हमारी फैमिली बड़े स्टाइल से निकल जाती है और अपने मन में बोल रही होती है यूसुफ पार्क आखिर ये कौन है जिसके साथ मैं ना अपनी बहन की शादी में गई थी, एक बॉयफ्रेंड और डेटिंग, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। फिर वो बोलती है उसको तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसा लगता है वो सिर्फ ऐसे ही हेलुसिनेशन कर रही है। पर एक मिनट, आखिर मैं दोबारा से डेट क्यों करूँगी, और वो भी एक न्यूसो पार्क के नाम के लड़के को जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ अभी के वक्त। और वैसे भी मेरा जो है वर्ड्स लक है मैंस के साथ। हमें दिखाया जाता है हमारे फेमिलिएट को जो एक जगह पे होते हैं, वो बोल रही होती है एक्सक्यूज़ मी, और वहाँ पर सामने जो एक औरत होती है वो बोल रही होती है तुम्हारे आसपास बहुत सारे मर्द हैं जिनकी नज़रें जो हैं वो तुम्हारे ऊपर ठीक नहीं है, सबकी जो नज़रें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। चाहिन तुम्हारी जो डेटिंग हिस्ट्री है हाइबुन के साथ वो भी ख़राब निकली है ना। हमारी फैमिली एक ऐसी लड़की के पास आई हुई होती है जो सिर्फ फ्यूचर को बताती है, और वो जो आंटी होती है वो उसके बता रही होती हैं कि तुम्हारा जो है ना किसी भी लड़के के साथ लक नहीं है। और हमारी फैमिली जो होती है परेशान होती है, और वहाँ पर पीछे जो होती है ना लड़कियाँ वो तो हंस रही होती हैं, और वो औरत बोलती हैं तुम्हारी जो लाइफ है वो इन मर्दों की वजह से ही लड़की हुई है, यानी तुम्हारी लाइफ जो है वो दाव पर है। एक ग्रीन रीपर भी है जो तुम्हारी लाइफ के पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हें कंटिन्यूसली फॉलो करता है। तुम्हारे इस घटिया से टेम्पर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो उसके करीब आती है, बोलने लग जाती है ओह माय। हमारी फैमिली बोलती है आखिर क्या हुआ, तो मेरे अंदर क्यों घुस रही हो। फिर वो बताती है औरत कि एक आदमी है जो तुम्हारी लाइफ में मौजूद है जो असल में एक इंसान भी नहीं है। और हमारी फैमिली जो होती है वो ये सारी बातें सोच कर बोल रही होती है मुझे लगता है कि मुझे उस हाइवन को पहले ही मार डालना चाहिए था, वो घटिया ह्यूमन। फिर उसको चेज़ोन की बात आ जाती है और वो बोल रही होती है कितना ज़्यादा अनोइंग है। हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, और वहाँ पर सामने एक आदमी होता है जो है ना स्माइल करते हुए देख रहा होता है उस लड़की को, और वो लड़की बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम एक मर्डरर हो है ना,
क्या तुम जो हो वो मेरे पीछे आने वाले हो? और असल में हमारी फैमिली जो होती है वो ये सब कुछ टीवी शो में देख रही होती है और वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल रिपोर्ट करो इस घटिया इंसान को। और वो आदमी जो होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम जो हो वो कुछ कर सकती हो अगर मैं तुम्हें बता भी दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ? वो लड़की बोल रही होती है आखिर में तुम जैसे इंसान की बात क्यों सुनोगी? हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही होती है बिल्कुल सही कहा, इसको इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। और वहाँ पर वो देख रही होती है उस लड़की का एक्सप्रेशन और वहाँ पर वो लड़की बोलती है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर वो आदमी कहता है मुझे पता था तुम ये कहोगी। और हमारी फैमिली को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उस आदमी के चेहरे पर ही है ना पंच कर देती है। और ऑफ कोर्स ये बात है वो टीवी को ही पंच करती है असल में और अपने मन में बोल रही होती है क्या इसको ये लगता है कि ये मुझे कंट्रोल कर सकता है, कितना ज़्यादा अनोइंग है। फिर वो जा रही होती है और बहुत ज़्यादा नशे में होती है और बोल रही होती है उस आदमी का नाम क्या था? हाँ बिल्कुल क्यूंसो पार्क था ना उसका नाम। फिर वो लेटकर कुछ सोच रही होती है और अचानक से उसको कुछ याद आता है कि जैसे कोई इंसान जो है वो उसे किस कर रहा है। और वहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए हमारी फेवरेट बोल रही होती है 1 मिनट क्या? और फिर हमें दिखाया जाता है उसको युनसो की शक्ल भी आती है याद और वो बोल रही होती है ये आदमी कौन है? फिर हमारी फेवरेट की आँख खुल जाती है और जैसी आँख खुलती है वो वाइन की बॉटल गिर जाती है जिस वजह से उसका खून निकलने लग जाता है। और जैसे ही खून निकलता है हमारी फेवरेट उस खून को देखने लग जाती है और बोलती है 1 मिनट आखिर वो कौन था जिसके बारे में मुझे याद नहीं है? अगले सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को जो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है और असल में ये हमारा है ना युनसो होता है जो एक लड़की के ऊपर होता है और वहाँ पर उसको याद आती है हमारी फेवरेट की और जिसे देखकर वो जो होता है ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसको फाइट करने लग जाता है उस लड़की को। वो जो लड़की होती है अचानक से उसे थप्पड़ मारती है वो बोली होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुमने कुछ नशा वशा किया हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है कपड़े पहनकर। फिर युनसो जो होता है वो उस पानी की बोतल को लेता है और पीने लग जाता है और बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है, मुझे मज़ा नहीं आया। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा जो युनसो होता है वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और वो जो होता है ना वो मस्त जा रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट में जो एक लड़की होती है वो किसी को कॉल करके बता रही होती है कि हमें एक और कंप्लेंट मिली है इस बंदे के बारे में। और असल में यहाँ पर ये युनसो की बात कर रहे होते हैं और होटल वालों को कंप्लेन आई हुई होती है युनसो के बारे में। हमारा युनसो उसे घूर के दिखता है और वो लड़की डर जाती है। फिर वो मजीद बता रही होती है कि एक और वुमन थी जो उसके कमरे से बाहर निकली ये कहते हुए कि उसे पुलिस को कॉल करनी है। और वो रिसेप्शनिस्ट मजीद बताती है आखिर कितनी मर्तबा ये सब कुछ हो चुका है और ये सारी जो शिकायत होती है वो अकाउंटेंट दे रही होती है एक आदमी को। और वो आदमी बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरे जो बॉय है उसे दोबारा से मैसअप कर दिया है, इस बारे में माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि है ना ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने ना उसे डम कर दिया जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है। और असल में ये लियो होता है असल में जुनसो की सारी हरकतों को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और वो औरत बोलती है पर फिर भी एक्सक्यूज़ मी। और वहाँ पर लियो बोलता है आपको पता है ना कि मैंने एडवांस में कितना ज़्यादा पे किया है बगैर किसी टैक्स बैक्स के। और ये कहकर वो बंद कर देता है। हमारे लिए होता है वो बैठा हुआ होता है और बोल होता है क्या वो अपने आप को पकड़वाना चाहते हैं फादर के द्वारा? सच में इसका दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। अगर फादर को पता चल गया कि युनसो अभी भी जिंदा है तो वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे और इस बंदे को भी नहीं। और वैसे भी आफ्टर ऑल मैंने फादर को कह दिया है कि युनसो जो है वो मर चुका है। युनसो जो है वो अभी नहीं मरा है, मुझे एक हाइड आउट चाहिए उसके लिए ताकि मैं उसे अच्छे से छुपा सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर जाके चिल्ला दूँ बल्कि ना बहुत टाइम गुजर चुका है जब से ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं एक्चुअली उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है युनसो कोजी एक रेड ड्रेस के पास होता है और उस रेड ड्रेस को निहारा होता है। फिर वो उसे टच करने लग जाता है और उसे ना नीचे तक टच करता है और कुछ सोच रहा होता है। वहाँ पर एक औरत आती है और बोल रही है हेलो सर क्या मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ? और वहाँ पर युनसो जो होता है कुछ नहीं बोलता, फिर वो उस ड्रेस से हाथ हटा लेता है और बोल रहा है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। लियो बताता है कि युनसो और मैं जो है वो एक दूसरे से ना ही मिले तो बेहतर बात होगी, अगर वो मुझसे मिला तो उसने मुझे मारने की ज़रूर कोशिश करेगा। और हमें दिखाया जाता है उसने बहुत सारे लोगों को मारा हुआ होता है और वो बोल होता है आखिर ये लोग जो है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हैं क्यों? वहाँ पर एक वैम्पायर होता है जो बोल होता है आखिर तुम कब से छुपे हुए थे? क्या जो ग्रे है उसने तुम्हारे को भेजा है? और मुझे उसने बताया था कि जो सारे असासिन्स हैं जो हाफ ब्लड से उनको मार दिए गए लेकिन तुम कैसे बच गए? और वहाँ पर जो लियो होता है वो बोले जाता है तो तुम्हें पता था इस बारे में? और वो बंदा जो होता है फिर हमारे लियो पे अटैक कर देता है और उसको गर्दन से पकड़ कर पानी में डाल देता है और वो होता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो? हाँ लियो जो होता है फिर वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है और वहाँ पर उसका खून निकलने लग जाता है और वो बंदा बोल रहा होता है मेरी आइज़ मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। हमारे लिए बोलता है ऑफकोर्स से बात है तुम कमज़ोर हो यहाँ पर जिस वजह से तुम अपनी आंखों को भी नहीं बचा पाए, तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है और अभी के वक्त तुमने अपना जो फादर है उसका फेवर भी खो दिया है,
तुम अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं गुजार सकते हो। और वहाँ पर वो बंदा बोल रहे थे आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम डरपोक इंसान, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया है। तुम्हारा जो टाइम है वो बहुत जल्दी आएगा। हमें दिखाया जाता है लियो तो उसके सामने ही होता है लेकिन वो बंदा देख ही नहीं पा रहा होता है। और वो बंदा बोल रहा होता है मैं बहुत जल्दी उस घटिया इंसान जिसका नाम ग्रे है उसे एलिमिनेट कर दूंगा और हाफ ब्लड्स को भी। और वहाँ पर लियो जो थे बोले जाते क्या। फिर वो बंदा मजीद बताता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ग्रे के साथ मिले रहोगे तो वो तुम्हारी जान बख्श देगा। हमारे एरिया में एक बॉडी मिली थी जो असल में हाफ ब्लड की थी और जब हमने ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि वो तुम्हारे फादर यानी ग्रे के साथ डील में था। और अगर मैं सही समझूं तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रे है उसी ने उस आदमी को मारा था। हमारा जो लिए होता है वो हैरान हो चुका होता है। ऊपर वो बंदा बोल होता है इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो एक ही डेस्टिनी को शेयर करते हैं, सबको मरना है एंड में और तुम्हें भी मरना ही होगा, तुम भी सेफ नहीं हो। जब जो ग्रे है वो और इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता लियो उसे ख़त्म कर देता है और उसका काम तमाम करने के बाद वो बोले होता है 1 मिनट आखिर ये सब कुछ क्या था। एक चीज़ तो सर्टन ही है कि जो फादर है वो आजकल बहुत ज़्यादा कमांड्स दे रहे हैं कि हम लोग जो है वो जल्द से जल्द सारे वैम्पायर्स को एलिमिनेट कर दें जो उनके साथ बुरे ताल्लुकात पर हैं। पर फिर भी क्या वो अपने ही जो वैम्पायर्स हैं उनको भी मारेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। और उस बंदे ने कहा था कि हम शेयर करते हैं सेम डेस्टिनी और मैं भी सेफ नहीं हूँ इसका मतलब। और अगर मैं इस बारे में सोचूं तो टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। अगले सीन में दिखाया जाता है एक चर्च का सीन जहाँ पर लियो आ चुका होता है। बोल होता है मुझे पता था कि यहीं पर ये होगा, आखिर मुझे इससे क्या कहना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो युनसो होता है उसको वो बोलता है कितना लंबा समय हो चुका है युनसो तुमसे मिले हुए। युनसो जो होता है वो बोला जाता है लियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियो जो होता है वो तो डरा हुआ होता है और वो बोला होता है आखिर तुम कैसे हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, आखिर उस होटल रूम के बारे में क्या हुआ है। वैसे वहाँ से बहुत ज़्यादा शिकायतें हो रही थी लेकिन तुम्हें कंफर्ट तो लग रहा है ना, वहाँ पर मैंने सारे मैटर को संभाल लिया है। युनसो जो होता है वो उसे देखता है फिर बोलने जाता है तुम्हारी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा ही घटिया है। लियो जो होता है वो हंसने लग जाता है, बोल रहा होता है अच्छा शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा बताने के लिए। तुम्हें पता है ना कि मैं मर सकता हूँ अगर मैंने ये कहा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बोलूँ या ना बोलूँ तो मुझे मारने तो ज़रूर वाले हो। और फिर वो उसके ना कंधे पे हाथ रखता है और बोल होते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चलो हम लोग जो है वो चाहीन को देखने के लिए चलते हैं। फिर युनसो तो हंसने लग जाता है, वो बोला होता है 1 मिनट तुमने क्या कहा, दोबारा से तो कहना। और वहाँ पर लियो जो होता है वो तो परेशान हो जाता है, वो बोला होता है अच्छा अच्छा रुको मेरी बात तो सुन लो। लेकिन उसके सामने एक मुक्का पड़ रहा होता है और अब तो पता ही होगा कि क्या हुआ होगा उस बेचारे के साथ। अगले सीमा में दिखाया जाता है वहाँ पर लियो की आँख खुलती है और वो बोला होता है 1 मिनट में जिंदा हूँ, उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, आखिर वो बंदा मुझे चर्च में कैसे मार सकता है। फिर वहाँ पर देखते हैं वो सामने तो वहाँ पर युनसो ही बैठा होता है, बोला होता है आखिर हम लोग कहाँ पर हैं। युनसो जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है बड़े घूरते हुए। लियो जो होता है वो डरा हुआ होता है, बोल रहा होता है क्या तुम हमेशा से ही ऐसे थे। और वहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का भाग रहा होता है और वो बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसके सामने एक आदमी आता है और वो बंदा बोल रहा होता है प्लीज़ मेरी मदद करो और वो आदमी जो होता है उसे मार डालता है। और वो बोलता है फादर ये असल में एक फेलियर था और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा गैरम ही होता है जिसने उस बंदे को मारा होता है। अगले सीन में हमें दिखा जाता है लियो बोल रहा होता है कि क्या तुम हमेशा से ही मुझ पे नजर रख रहे थे क्योंकि तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे या फिर तुम मेरी हेल्थ की वजह से परेशान थे। मेरे हिसाब से तुमने मुझे जिंदा इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है। फिर वो जो होता है ना उसे पंच करता है लेकिन हमारा जो युनसो होता है वो तो कोई रिएक्ट ही नहीं करता है, जिस वजह से जो लियो होता है बोले जाता है क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है। जब हमारा युनसो होता है बोले जाता है क्या तुम चाय पीना चाहोगे। फिर वो जो होता है ना उसे चाय पकड़ाता है और वहाँ पर लियो हैरान और वहाँ पर युनसो बोल रहा होता है मैंने फिगर आउट कर लिया कि तुम थोड़े से प्यासे हो जब से तुम जागे हो। और जब हमारा लियो होता है वो अपने मन में बोल होता है आखिर इस घटिया फॉस के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या ये मुझे पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है। और जब वो सामने देखता है तो युनसो तो स्माइल कर रहा होता है जिस वजह से हमारा लियो डर जाता है कि कहीं इसमें पॉइजन ना हो। युनसो बोलता है अरे पी भी लो ये सिर्फ एक चाय है। और वहाँ पर जो लियो होता है बोले जाता है कुछ सस्पिशियस लग रहा है, मैं इसे पीने नहीं वाला हूँ और वो उस चाय को गिरा देता है। हमारा युनसो जो होता है गुस्से में देख रहा होता है। फिर वहाँ पर लियो बोलने जाता है तुम जो हो वो ऐसी घटिया जिंदगी नहीं जी सकते हो, तुम्हें पता है ना तुम अपने अखलौते दोस्त को ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हो। युनसो बोलता है आखिर मेरा फ्रेंड कौन है। लियो बोलता है मैं। और युनसो तो हंसने लग जाता है, बोला होता है क्या तुम। और वहाँ पर जो लियो होता है बोलने जाता है चलो हम लोग चाहीन से मिलने के लिए चलते हैं। युनसो बोलता है नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ और वो वहाँ से जाने लग जाता है। लियो बोलता है क्या तुम उसे देखना नहीं चाहते हो, तुम हमेशा से स्कैरी थे।
मुझे पता है कि तुम्हें उसकी याद आ रही है। और वहाँ पर जो युनसो तो बोल जाता है मैं उसके बारे में पहले ही भूल चुका हूँ। लियो बोलता है तुम हमेशा ही हर दिन नई नई वुमेन्स को सेड्यूस करने की कोशिश करते हो और अब तुम ऐसा कर रहे हो। हमारे युनसो एक चाकू उठाते है और बोल रहा है मैंने कभी भी किसी भी औरत को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं करी है और साथ ही मैंने जो है वो चाहिन की सारी मेमोरीज को मिटा दिया है। फिर वो अपने हाथ पे कट करता है और लियो बोल रहा है 1 मिनट किया तुम घटिया क्लाउन जरा देखो तो तुमको तुमने उसकी मेमोरीज मिटा दी है। और युनसो बोल रहे हैं चाहिन को अकेला छोड़ दो क्योंकि हमें कोई रीज़न ही नहीं है कि हम उसे जाकर देखें। और पहली बात मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं उसके बारे में कोई भी केयर नहीं करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसी ज़िंदगी गुजारे। हमारा जो लियोते बोले जाते हैं युनसो क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं जो हूँ वो चाहिन को क्यों ढूंढना चाह रहा हूँ? क्योंकि उसे फादर को मारने का तरीका पता है। युनसो बोलता है नहीं वो झूठ कह रही है, उसे कुछ भी नहीं पता है। और वो अपने मन में बोल रहा होता है उसने तो मुझे कहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो उसने मुझे ये भी कहा था कि जो गैरम है वो हर्ट कर सकता है फादर को। 1 मिनट क्या? फिर वो बोलता है क्या गैरम? और लियो बोलते हैं क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है जिस वजह से उसने कुछ भी तुम्हें बताया नहीं था। और वहाँ पर युनसो तो हंसने लग जाता है और लियो जो होता है वो बोले जाते हैं जरा तुम्हें देखो तो ऐसा लगता है तुम्हें पता ही नहीं है कि जो गैरम है वो आजकल क्या कर रहे है। युनसो बोलता है तुम जो थे वो भाग गए थे जब भी तुम मुझे देखने आते थे, तो आखिर मैं गैरम के बारे में कैसे जान सकता था तुम्हारे मुंह से? और लियो बोल रहे है अभी के वक्त तुम्हें पता ही है कि वो फादर के साथ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या कर रहा होगा? युनसो बोलता है मेरे हिसाब से वो अभी के वक्त ठीक ही होगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक रहोगे। और वहाँ पर जो लियो तो बोलने जाता है पर युनसो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक ठीक रहोगे? तुम्हें सच में लगता है कि जो गैरम है वो सच में अपने फादर को जो है मारने की रखता है? तुम्हें बताइए ना कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। और वहाँ पर लियो मजीद बोलता है फादर जो है वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं और सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं उसके बारे में, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसे बगैर सोचे मार डालेंगे। तुमने उसे एक इल्यूजन में डाला हुआ है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन सब पे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि आखिर कैसे फादर को मारा जाए और इस तरीके का भी कि आखिर कैसे गैरम को पकड़ा जाए। और वहाँ पर लियो को जाके बोल पाता जो हमारा योन्स होता है वो उसके मुंह को पकड़ लेता है और बोल रहा है क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम चाहते हो कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ? फिर वो नाइफ एक मुंह के इसके फिर वो जो होता है ना उस नाइफ को उस लियो के पास ले आता है और बोल होता है तुम्हें नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है? मेरे हिसाब से बहुत लंबा समय गुजर गया है जब तुमने मुझे इस तरीके से हर्ट करने की कोशिश की थी। याद है उस दिन के बारे में जब तुमने ये चाकू जो है वो मेरे अंदर घुसेड़ा था? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं होटल में इतने सारे हंगामे क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे पता था कि यही वो तरीका है जिससे मैं तुम्हें फेस टू फेस मिल सकता हूँ। लियो जो थे बोले जाते हैं तुम घटिया इंसान, मुझ पे ब्लेम मत करो इन सारी चीज़ों का। चाहिन जो है वो इस जगह को छोड़ के जा चुकी है क्योंकि उसने जो है वो चूज़ किया और इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता लियो जो हमारा जो इंसान होता है वो उसके करीब ले आता है उस नाइफ को और अंदर डालने लग जाते हैं उसकी नेक के अंदर। और युनसो बोलता है तुम स्मेल नहीं कर सकते हो है ना, और अगर तुम स्मेल कर सकते ना तो उस दिन ना उस चाय को फेंक देते पहले ही, क्योंकि उस चाय में मेरा ब्लड था। और तुम्हें पता है ना कि जब तुमने मुझसे बातें करे थे तो मैंने तुम्हारी इन एबिलिटी का फ़ायदा उठाया और उस नाइफ पर जो भी तुम्हारे गर्दन पर है उस पर ना मैंने अपना ब्लड डाल दिया। और तुम्हें पता भी है कि अगर एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर के ब्लड के कांटेक्ट में आए तो क्या होता है। और हमें दिखाया जाता है जो लियो का नेक होता है वो पूरी तरीके से ख़राब होने लग जाता है। हमारा जो युनसो होता है वो तो उसे देखता है फिर वो उस चाकू को फेंक देता है और बोल होता है चलो ठीक है मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे भी ज़्यादा देर तक। और वहाँ पर लियो बोल रहा है आखिर इसके साथ गलत क्या है? फिर युनसो उसे देखता है और बोल रहा है यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मेरा दिमाग ख़राब हो। हमें दिखाया जाता है वही सीन जब जो हमारे गैरन थे उसने उस बंदे को मार डाला था और वो सोच रहा होता है और अपने मन में बोल होता है प्लीज़ कोई तो मुझे इस जगह से निकाले। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रोज़ को जो आराम से पेंटिंग कर रही होती है और वो लियो से बात कर रही होती है। और वहाँ पर जो लियो होता है वो बोला जाता है रोज़ तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साइड पे होना चाहिए था? और पहली बात तुमने जैसा पूछा है कि युनसो के साथ क्या हुआ, युनसो जो था उसने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत बुरी तरीके से मारने लग गया। फिर उसने मेरे को अपने रूम में लेके गया और मेरी ज़िंदगी के साथ एक बहुत घटिया सा गेम खेला और वहाँ पर रोज़ तो उसकी हालत फंस रही होती है। फिर लियो बोलता है तुम्हें पता भी है उसने मुझसे क्या कहा मजीद? उसने कहा कि उसको एक और एक्सपेंसिव रूम चाहिए क्योंकि उसे व्यू अच्छा नहीं लग रहा है। अब उसके लिए एक और रूम लेना पड़ेगा मुझे, कितना ज़्यादा बुरा है ना। रोज़ बोल रही होती है तुम उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करो और कुछ बात नहीं है। लियो बोलता है अबे रोज़ यार मेरे पास एक रीज़न है जिस वजह से मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। रोज़ बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल।
लियो बोलता है, क्या तुमने गैरम को बताया है कि जो युनसो है वो अभी भी जिंदा है? मेरे कहने का मतलब है तुम्हें बता देना चाहिए उसे। रोज जो होती है बोले जाती है, नहीं नहीं अभी नहीं, और अभी के वक्त सही टाइम नहीं है। हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो गलत चले जाएं, और या फिर ये भी हो सकता है कि हम दोनों ही मर जाएं। तो इस वजह से मुझे अपना ख्याल रखना होगा, और इस गैरम का भी। और वहाँ पर लियो जो होता है वो बोले जाते हैं, मैं तुम्हें मिस करूँगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर रोज़ ने ना कॉल कट कर दी होती है। फिर वो हमारे ना गैरम के पास जाते हैं, वो बोल होते हैं, क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? ऐसा लगता है कि जो क्लोथ मैं तुम्हारे लिए लाई थी वो तुम्हें अच्छे से फिट कर रहे हैं। और वहाँ पर जो गरम होता है वो उसका शुक्रिया करता है। फिर जो रोज़ होती है वो बोलने जाती है, आज के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये कैसा था? जो हमारा गरम होता है वो चुप हो जाता है। फिर वो बताता है, इस टाइम जो फादर थे वो एक है ना ह्यूमन को लेके आए थे। फिर उन्होंने मुझे ना एक्सपेरिमेंट के लिए ना वहाँ पर है ना बेहोश कर दिया, जैसा वो हमेशा करते हैं। और जब मैं जागा तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन मैं ये बता सकता था कि वो जो आदमी था यानी वो ह्यूमन वो बिल्कुल ही ठीक हो चुका था। और ये बात सुनकर जो रोज़ होती है वो बोली जाती है, आखिर फादर ने किस तरीके का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है? फिर वो बोलती है, आखिर उस ह्यूमन के साथ क्या हुआ बाद में? गैरम हैरान होता है। फिर वो उसको फादर की बात याद आती है, जिसमें ना वहाँ पर युनसो के फादर ने कहा था, ए लड़के मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मार डालो। और वहाँ पर गैरम ने वही किया था। गैरम यही बताता है कि मैंने उस आदमी को मार डाला। रोज़ हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि गैरम ऐसा नहीं था। गैरम जो होता है वो तो इस्तेमाल कर रहा होता है और बोल रहा होता है, एनीवे वैसे आखिर तुम्हारे साथ फ़ोन पे कौन बात कर रहा था? मेरे हिसाब से कहीं वो लियो तो नहीं था। रोज़ बोलती, हाँ हाँ वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल करता है, हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, क्योंकि हम दोनों है ना एक दूसरे के भाई बहन की तरह हैं। हमारा जो गरम होता है वो अपने मन में बोल रहा था, हाँ हाँ बिल्कुल मैं देख सकता हूँ। और उसको वही सीन याद आता है जब लियो ने ये बोला था कि मैंने युनसो को मार दिया है। तो उस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी गरम की, और वो बहुत ज़्यादा दुखी था। अगले सीन में भी दिखाया जाता है गरम अपने रूम में ना होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बोल रहा होता है, युनसो हम लोग जो थे वो सिबलिंग्स की तरह थे। हाँ बिल्कुल सिबलिंग्स की तरह। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक जगह पे जाता है और एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। फिर रोज़ बोलती है, गैरम आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी लेट नाइट क्यों आया हो? गैरम जो होता है उसके बेड पे आता है, बोल रहा है, मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा रोज़, क्या तुम मुझे पकड़ सकती हो? अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो जा रही होती है एक जगह पर, और वो बोल होती है, मुझे ना सुपरमार्केट जाना होगा वाटर लेने के लिए। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि अभी के वक्त मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। क्या मुझे किसी से जाके मिलना चाहिए? फिर उसको वही किस याद आती है जो उससे युनसो ने कही थी, और जो खुद भी नहीं पता होता है कि वो आखिर ये सब कुछ क्या सोच रही है। और बोल होती है, ऐसा लगता है कि मुझे ये ख्यालात इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं अभी भी सिंगल हूँ। फिर वो है ना गाड़ी को पार्क करती है और बोल होती है, तुम्हें पता है कि कभी कभार मुझे ना वंडर होता है कि आखिर इस चर्च में अगर मैं नहीं चाहती तो आखिर क्या होता। और हमें दिखाया जाता है वो चर्च के बाहर आ चुकी होती है और बोल होती है, पर फिर भी मुझे चर्च में जाना ही होगा, मुझे अंदर जाकर देखना है बगैर किसी हेजिटेशन के। फिर वो वहाँ पर जाने लग जाती है और बोलती है, क्योंकि हम लोगों की जो लाइफ है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें दिखाया जाता है जैसे हमारी फैमिली अंदर आती है वहाँ पर तीन औरतें आ जाती हैं और वो बोलने जाती है, कितना लंबा समय गुजर गया है जब से तुम आई हो, आखिरकार तुम्हें सहमत मिली गई यहाँ पर आने की। फिर एक औरत बोलती है, क्या तुम बिजी थी, क्या तुम डिफरेंट नेबरहुड में शिफ्ट हो गई हो? हमारी फैमिली बोलती है, नहीं नहीं मैं वेकेशन के लिए गई थी थोड़ी देर के लिए। वो जो औरत होती है वो हमारी फैमिली की चीज़ को खींचने लग जाती है और बोल जाती है, तुम्हारी जो चीज़ है ऐसा लगता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खाना खाए हैं। फिर वहाँ पर एक औरत आ जाती है, वो बोलती है, क्या तुम कोरिया में गई थी या फिर दूसरी एब्रॉड वाली सिटीज़ में गई थी? हमारी फैमिली जो होती है वो कुछ बोलती नहीं है, जिस वजह से वो जो तीनों औरतें हैं वो एक साथ बोलती हैं, क्या तुम हनीमून पे गई थी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? ओ माय गॉड। हमारी फैमिली बोलती है, एक मिनट क्या? वहाँ पर वो औरत बोल रही होती है, वो दिन जब तुमने अनाउंस किया था कि तुम शादी कर रही हो तो मुझे पता था, तुम जो थी वो चर्च में आना बंद कर गई थी, क्या तुमने जो है युनसो के साथ शादी कर ली है? हमारी फैमिली हैरान हो चुकी होती है, बोल रही थी क्या? वो औरत बोल रही थी, ऑफकोर्स तुमने शादी नहीं करी क्या? और वो भी कंफ्यूज होती हैं सारी औरतें। हमारी फैमिली बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो सारी औरतें बोल रही होती हैं, ऐसा लगता है इन लोगों का ना ब्रेकअप हो गया है। फिर वो जो होती है ना हमारी फैमिली के पास आ जाती है और बोल होती है, ऐसा लगता है कि ना ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया है, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बल्कि तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा अच्छे कपल थे, आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया? फिर दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा लगता है कि तुम चर्च में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल थी उसके अराउंड। हमारी फैमिली तो बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। फिर वो उसे औरतें ना संभाल के लेके जाने लग जाती है और बोल रही है, ये गमीनो है, मेरे हिसाब से तुम इससे चर्च में नहीं मिले होगे। गबीनो, क्या तुम इससे मिले हो चाहीन से? वहाँ पर गबीनो तो उसे घूरते हुए देख रहा होता है। हमारी फैमिली जो होती है वो भी है ना सिर हिला देती है और उसके साइड पे बैठ जाती है। वहाँ पर जो औरतें होती हैं वो गबीनो से बातें करने लग जाती है, बोल होती है, तुम्हारी जो कोरियन है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारी फैमिली बोल होती है अपने मन में, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना ज़्यादा सोशलाइज होना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पर आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे कि मैं शादी करने वाली हूँ किसी आदमी से, और वहाँ पर मेरी बहन भी यही सारी बातें कर रही थी। आखिर ये सारी चीज़ें
चल क्या रही है जो मुझे याद नहीं है उस यूनसो पार्क के बारे में। आखिर ये बंदा है कौन जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यूनसो को, जिसकी साइड पे एक वाइन गिरी हुई होती है और वो है ना हमारी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। जब उसने कहा था यूनसो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक भी दफ़ा एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाए। और वहाँ पर उसको हमारी फैमिली की आखिरी बात याद आती है जब उसने कहा था कि मेरी मेमोरीज को इरेज कर दो, मैं हर चीज़ के बारे में भूलना चाहूँगी। फिर हमारे यूनसो को वही सीन याद आता है जिसमें लियो से बता रहा होता है कि गैरम को ऐसा लगता है कि जो तुम हो वो मर चुके हो। और वहाँ पर हमारा जो यूनसो था वह हैरान हो गया था ये बात सुनकर। लियो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है जब उसने तुम्हारी मौत की खबर सुनी तो वो बिल्कुल ही बदल गया। अब वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। मेरे हिसाब से तुम्हें उसको ना रेस्क्यू करने का ना ट्राई करना चाहिए क्योंकि कुछ हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बुरा हो। हमारा यूनसो यही सब कुछ सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चर्च का सीन जहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो आराम से बैठ के गेम खेल रही होती है। और वहाँ पर फिर गबीनो बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस कार्ड को उठाना चाहिए। हमारी फैमिली बोलती है आगे तुम्हें इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ता है। हमारी फैमिली जो होती है उसी कार्ड को उठाती है जिस वजह से वो हार चुकी होती है और बोल रही होती है मुझे लगा था तुम फॉरेनर हो, लेकिन तुम्हें पता है कि हानफुता कैसे खेलते हैं। फिर वो पीछे है ना दो औरतों की बातें सुनती है जिसमें औरतें बोल रही होती हैं आखिर क्या हुआ था यूनसो और चहीन के बीच में, क्या वो दोनों जो है वो ब्रेकअप कर चुके हैं। दूसरी औरत बोलती है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें बात करनी चाहिए और हमें ना चहीन से भी इस बारे में ना डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए, ये तो ऐसा रूड हो सकता है। दूसरी औरत बोलती है तो क्या हम लोग जो है वो इस बारे में यूनसो से पूछें। अगले सीन में दिखाया जाता है एक आदमी अंदर आता है। वो जो औरतें होती हैं वो बात कर रही होती हैं अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जो यूनसो है वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है बहुत टाइम से चर्च में। अगले सीन में जो दूसरी औरत होती है वो बोल रही होती है मुझे लगता है कि एक दूसरे से मिलना इन लोगों ने ना छोड़ दिया है क्योंकि ये लोग जो है वो एक दूसरे को देखना अनकंफर्टेबल समझते हैं। वहाँ पर वो जो आदमी होता है वो अंदर पड़ रहा होता है और अब तक तो आपको इसके बारे में समझ ही आ गया होगा कि ये बंदा जो है वो कौन है। वो औरतें बोल रही होती हैं अगर इस बारे में सोचो तो आजकल जो यंग पीपल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत जल्दी ही ब्रेकअप कर रहे हैं। और जब वो औरत सामने उस आदमी को देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा यूनसो होता है जो हमारी फैमिली को देख रहा होता है और उसके साइड में बैठे हुए गबीनो को हमारी फैमिली जो होती है इस गबीनो से बातें कर रही होती है जिस वजह से यूनसो को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। फिर वो पीछे आके बैठ जाते हैं और हमारी फैमिली तो गबीनो के साथ गेम खेलने में मसरूफ होती है। फिर वहाँ पर एक औरत बोलती है ओ भाई गुडनेस यार देखो तो यूनसो जो है वो चहीन के पीछे जाके बैठा है जानबूझकर, मेरे हिसाब से उसने अभी तक गिव अप नहीं किया है। दूसरी औरत बोलती है अगर यही केस है तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और उसे तो थोड़ा सा बॉदर होना चाहिए क्योंकि जो चहीन है वो एक आदमी के साथ बातें कर रही है। और वहाँ पर चहीन तो मस्त खेल रही होती है और हमारा यूनसो तो बस उसे घूरा होता है और उस गबीनो को भी। और वहाँ पर हमारी फेवरेट जो होती है वो उस गबीनो के साथ खेल रही होती है और गबीनो बोल रहा होता है तुम अच्छा नहीं खेलती हो। हमारी फेवरेट गुस्से में होती है और वहाँ पर यूनसो जो होता है वो उस गबीनो को देखकर सोच रहा होता है कुछ और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और गबीनो तो आराम से मस्त खेल रहा होता है जैसे उसे पता ही नहीं है कि आगे पीछे कौन सा खतरा बैठा हुआ है। हमारा यूनसो बस उसे घूर रहा होता है फिर हमारे फेवरेट को घूरता है। हमारी फेवरेट जो होती है वो पीछे मुड़ती है जिस वजह से हमारा यूनसो जो होता है वो ऐसा एक्ट करना शुरू कर देता है जैसे वो प्रे कर रहा था इतने टाइम से। हमारी फेवरेट अपने मन में बोल रही है मुझे लगा था कि ये आदमी मुझे घूर रहा है। हमारा यूनसो जो होता है हमें उसको दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और वो दोबारा से ना उसकी आइज़ जो होती है वो येलो में टर्न हो चुकी होती हैं और वो हंस रहा होता है और अपने मन में बोल होता है आखिर सब कुछ चल कैसा है। अगले सीनों में दिखाया जाता है हमारा यूनसो जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा था। उसने ना एक बंदे से बोला था जल्दी से पता लगाओ कि जो चहीन है वो कहाँ पर रहती है और ये लियो ही होता है जो बोल रहा होता है मुझे खुशी है कि तुम अब ये करने जा रहे हो। फिर वो बोलते हैं पर पहले ही बता देता हूँ कि इस घटिया हेयर कट के साथ मत जाना उसके सामने, तुम्हें थोड़ा सा नाइस और प्रिटी लगना चाहिए उसके सामने, इतना ज़्यादा रिडिकुलस मत बनना। और वहाँ पर हमारा जो इंसान होता है वो अपने मन में बोल रहा है जब मैं इन्फॉर्मेशन हासिल कर लूँगा गैरम के बारे में जो मुझे चाहिए तो मैं चहीन को भी छोड़ दूँगा और मेरे पास कोई यूज़ नहीं होगा चहीन का। हमें दिखाया जाता है प्रेयर ऑफ हो चुकी होती है और वहाँ पर जो गेमिंग होता है वो जा रहा होता है बोल होता है हम लोग जो है वो बाद में खेलेंगे एक साथ और अपने पैसे को तैयार रखना। हमारी फैमिली जो होती है बोली होती है हाँ हाँ बिल्कुल तुम भी। और अपने मन बोल होती है मैं 4 टाइम हार चुकी हूँ और मेरा सारा पैसा मुझसे ना जा चुका है। वहाँ पर औरतें आ जाती हैं बोल होती हैं चाहिए क्या तुम यहाँ से जा रही हो। फिर दूसरी औरत बोलती है तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो कि इन चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि तुम अभी यूनसो को मिस कर रही हो। फिर वहाँ पर एक औरत बोलती है यूनसो और इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाते यूनसो जो होता है वो उसकी सारी मेमोरीज को मिटा देता है अपने बारे में। वो औरत बोलती है ओ माय गॉड आखिर मैं किस बारे में बात कर रही थी। दूसरी औरत बोलती है मुझे भी कुछ याद नहीं है। और फिर हमारी फेवरेट जो होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है और वो औरतें बोल रही होती है ऐसा लगता है आजकल हमारी जो मेमोरीज है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हैं।
और वहाँ पर वो है ना हमारी यूनसो को देख के बोलती है, बाय द वे क्या ये जो आदमी है वो हमेशा ही चर्च पे आता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे फेवरेट को जो जारी होते हैं, यूनसो जो होता है अपने मन में बोलते हैं, मैं इसकी मेमोरीज बगैर किसी परेशानी के ला सकता हूँ, लेकिन मैं अभी केवल ये काम नहीं कर सकता हूँ। गैरम जो है वही वो चीज़ है जो मेरे पास हो, और ये सब कुछ गैरम की वजह से मैं कर रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, गैरम गैरम की वजह से मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, वहाँ पर स्नो हो रही होती है, जिस वजह से अचानक से हमारी फैमिली जो होती है उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है। और वहाँ पर यूसुफ जो होता है वो हैरानी से देख रहा होता है, अपने मन में बोलते चाहिए तुम सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। हमारी फैमिली का वो हाथ पकड़ता है और हमारी फैमिली हैरान हो चुकी होती है क्योंकि उसने उसे हक कर लिया होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा टाइटली। हमारी फैमिली बोलती है, अरे यहाँ पर चल क्या रहा है, फिर वो उसे दूर करती है, लेकिन वहाँ पर हमारी यूनसो उसे पकड़ लेता है और करीब, और वो हमारी जो फैमिली होती है वो ले जाती है, एक मिनट आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है। हमारे यूनसो जब उसे होश आता है तो वो बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे तुमसे इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए था। फिर वो अपना हाथ हटा लेता है और हमारी फैमिली को देख रहा होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोल रही है, एक्सक्यूज़ मी आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा था। हमारा जो यूनसो होता है बोला जाता है, तुम्हें पता ही है कि तुम गिरने वाली थी तो इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ा। हमारी फैमिली बोलती है, क्या। फिर वो बोलती है, तुम जो हो वो अभी अभी चर्च से बाहर निकले हो है ना। हमारा यूनसो बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। हमारी फैमिली बोल रही होती है, तुम कब से मुझे घूर रहे थे पूरा टाइम मैस में, और तुम मेरे पीछे ही बैठे हुए थे, क्या तुम्हारा कोई मसला है। यूनसो जो होता है वो बोलने जाता है, हाँ बिल्कुल मैं घूर रहा था। हमारी फैमिली बोलती है, क्यों घूर रहे थे तुम मुझे। जो यूनसो होता है बोलने जाता है, ये इसलिए, और इसी के साथ वही यहीं पर ही रुक जाता है और आगे कुछ नहीं बोलता है। हमारी फिल्म बोलती है, ये कैसा आंसर दिया इस बंदे ने, ये डेंजरस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई टर्की आदमी है जो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा लगता है मुझे इसे इग्नोर कर देना चाहिए। हमारा जो हिंसू होता है बोलना चाहते हैं, क्या ये तुम्हारे क्लासेस है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इसे गिरा दिया है। हमारी फिल्म बोलती है, एक मिनट आखिर ये मेरे पॉकेट से कब गिरे। हमारी फिल्मलेट जो होती है अपने पॉकेट में हाथ डाली हुई होती है, अचानक से हिंसू उसके साइड से गुजरता है और हमारी फिल्मलेट को देखता है और हमारी फिल्मलेट भी उसे देखती है और वो उसकी पॉकेट में वही जो ग्लास होता है वो डाल देते हैं करीब से। हमारी फिल्मलेट बोल रही होती है अपने मन में, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। हिंसू अपने मन में खुद भी सोच रहे होते हैं, आखिर वो ये सब कुछ कर क्या रहा है, इतना ज़्यादा करीब आकर हमारी फिल्मलेट के उसकी पॉकेट में क्यों डाल रहा है ये सब कुछ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसकी मेमोरीज़ को रिस्टोर कर देना चाहिए। और हमारी फेवरेट तो उसे देख के बोल रही होती है, क्या इसके साथ कुछ गलत है। फिर उसको वही बातें याद आती हैं जो हमारी फेवरेट ने नफरत के साथ कही थी कि तुम्हें मेरी मेमोरीज़ को मिटा देना चाहिए और हम लोग एक दूसरे पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो उसे किस करने के लिए बढ़ता है लेकिन फिर वो रुक जाता है। हमारी फेवरेट जो होती है वो हैरान होती है, फिर उसको ना वही सीन याद आता है जो उसने पहले भी देखा था और ये सब कुछ याद करके वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। और हमारा यूनसो भी ये सब कुछ नोट कर लेता है और बोलता है, आखिर ये सब कुछ क्या था चाहिए। और वो हंस रहा होता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करी थी। हमारी फैमिली जो होती है वो गाड़ी में बैठ चुकी होती है और बोलती है, इतना घटिया ड्रीम मुझे दोबारा से क्यों याद आ गया। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिसेम्बलेंस थी। वो बंदा जो मेरे ख्वाब में आया था वो भी बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, कितना ज़्यादा अनोइंग है। वैसे वो आदमी था ही कौन। फिर वो जो होती है ना गाड़ी चलाने लग जाती है और बोल रही है, एक मिनट आखिर ये सब कुछ क्या था। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ पर जब वो देखती है तो वहाँ पर हमारा कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली यूनसो होता है जो बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हो गई है। हमारी फिल्म बोलती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई ना। यूनसो बोलते हैं, हाँ मुझे चोट लगी है, मेरा जो लेग है उसमें तकलीफ हो रही है। आखिर अब तुम क्या करोगे। हमारी फिल्म बोलती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूँ, मैं जल्दी से ड्राइव करके तुम्हें वहाँ पर पहुँचा देती हूँ। और वहाँ पर जो हमारा यूनसो होता है बोले जाते हैं, ये फ़ाइन है, मैं खुद ही चले जाऊँगा। हमारी फिल्म बोलती है, क्या। और वहाँ पर वो जो होता है ना जाने लग जाता है और बोल होता है, पर अभी के बाद मेरा जो लेग है वो इंजर्ड है, तो आखिर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ खुद से, और मेरे पास बहुत सारा काम है जो मुझे करना है। फिर वो उसके पास आते हैं और बोल होते हैं, मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे साथ आज के दिन रहना चाहिए, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन मेरे साथ गुजारो क्योंकि तुमने मेरे लेग को हर्ट किया है। हमारी फिल्म बोलती है, क्या इस बंदे के साथ मुझे एक दिन गुजारना होगा। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी फेवरेट तो आराम से उसके साथ गेम खेल रही होती है और यूनसो जो होते हैं वो तो उसे बार बार हरा रहा होता है। और हमारी फेवरेट अपने मन में बोल होती है, मुझे लगता है कि इसका पूरे दिन यही काम था, देखकर लगता है कि ये सब बहाने बना रहा था। और वहाँ पर वो दोबारा से कार चलती है, इसी के साथ वो दोबारा से हार चुकी होती है और हमारा यूनसो तो बोल होता है, तुम तो दोबारा से हार गई। हमें दिखाया जाता है वही सीन जब जो हमारी फेवरेट थी वो ना उससे बात करी थी यूनसो से, और यूनसो ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन के लिए रुकना चाहता हूँ। और हमारी फिल्म बोल होती है, नहीं मैं तुम्हारे को सिर्फ पैसा दे देती हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। हमारे यूनसो बोलता है, मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा है तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो पुलिस स्टेशन जाके सारे मामलों को सेटल कर दे। हमारी फिल्म बोलती है, फिर आगे तुम्हें चाहिए क्या यार। फिर उसको पुलिस स्टेशन की याद आती है जिसमें वो पहले भी गई थी और बोल रही थी, मुझे वापस से वहाँ पर नहीं जाना है। फिर वो बोलती है, चलो ठीक है 5 बजे ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा,
लेकिन युनसो उसे किसी तरीके से 8 बजे तक ही ना मना लेता है। बोल होता है 8 बजे तक तुम्हें मेरे साथ टाइम गुजारना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फिल्म बोली होती है ऐसा लगता है ये हमेशा से ऐसे ही था। फिर हमारी फिल्म बोलती है वैसे आखिर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत सारा काम करना है। युनसो बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे कैफ़े में जाना था और अभी केवल यही मेरी टू डू लिस्ट में है। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें गेम्स खेलना नहीं पसंद। हमारी फिल्म समझ नहीं पाती है। युनसो जो होता है वो स्माइल करते हुए देख रहा होता है। फिर वो उसके सामने कार्ड रख देता है और हमारी फिल्म बोली होती है ये लास्ट राउंड है, मुझे इसमें जीतना ही होगा। फिर वो है ना कार्ड को उठा लेती है और बोल रही थी मुझे खुद भी नहीं पता है कि आखिर तुम हमेशा ही क्यों जीत रहे हो। फिर वहाँ पर जो युनसो होता है वो तो तेज़ी से हंसने लग जाता है। हमारी फेवरेट समझ नहीं पाती है और युनसो बोलता है चाहिए तुम्हें पता है तुम्हारी एक हैबिट है, जब भी तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हो तो तुम्हारी जो नोज़ है वो अजीब तरीके से हिलने लग जाती है। हमारी फेवरेट समझ नहीं पाती है और अपने मन बोल रही है क्या मुझे इतने टाइम से ये अब्जॉर्ब कर रहा था, कितना ज़्यादा बड़ा घटिया ठड़की इंसान है। फिर हमारी फेवरेट उसे भी देखने लग जाती है और सारी चीज़ों को याद करके वो बोले होती है ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर वो एक कार्ड निकालती है और जिस वजह से वो जीत चुकी होती है और युनसो हैरान हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। बोल रहे होते हैं आखिर मुझे क्या करना चाहिए अब इसके साथ। अगर सीन में दिखा जाता है हमारी फेवरेट तो ठूस रही होती है अच्छे से खाना और वो बोल रही होती है हम लोगों ने बहुत सारा गेम खेला फिर हम लोग खाने के लिए आ गए और वो हमारी युनसो को देख रही होती है और बोल रही होती है क्या ये बोर हो रहा है, आखिर ये मैटर ही क्या करता है। फिर हमारा जो युनसो होता है वो तो आराम से बैठा हुआ होता है और हमारी फिल्म में बोल रहे होते हैं अपने मन में कितना ज़्यादा वियर्ड पर्सन है, ये उससे भी ज़्यादा वियर्ड है जितना मैंने सोचा था। फिर वो हमारी फेवरेट को देखने लग जाता है जिस वजह से हमारी फेवरेट भी हैरान हो चुकी होती है। युनसो जो होता है वो ले जाता है तुम्हारे माउथ पे कुछ लगा हुआ है। फिर वो अपना नैपकिन दे देता है और हमारी फेवरेट उसका शुक्रिया करती है और फिर मन में बोल रही है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन हमारा युनसो तो कुछ और ही सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इसे किस करना चाहता हूँ, मैं जाकर उसके लिप्स को टच करना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे उसके नेक को भी बाइट करने हैं और शोल्डर्स को भी, जब तक वो ब्लीडिंग नहीं करना शुरू कर देते मुझे उसे सफोकेट करना है और बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ना है बस एक बार और। हमारी फेवरेट जो होती है वो तो आराम से उसको देख रही होती है और बोल होती है तुम्हारा जो फोर हेड है वो ब्लीड कर रहा है। हमारा जो युनसो होता है वो हैरान होता है क्योंकि हमारी फेवरेट उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही होती है और बोलते हैं वहाँ इस जगह पर चोट लगी हुई है। युनसो जो होता है उसका हाथ हटाते हैं, बोल होते हैं मुझे टच मत करना। हमारी फेवरेट हैरान हो चुकी होती है और युनसो स्माइल कर रहे होते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फेवरेट बोल होती है 9 पहले बज चुके हैं, मुझे थोड़ा सा काम है तो अच्छे से जाना तुम। हमारा युनसो बोल होता है हाँ बिल्कुल, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ और हैंग आउट कर सकती हो। लेकिन हमारी फेवरेट मना कर देती है और बोल रही थी तुम ही वो इंसान थे जो ज़बरदस्ती मुझे हैंग आउट करने पर मजबूर कर रहे थे, तो मुझे अब जाने दो यहाँ से और हॉस्पिटल ले जाना। वहाँ पर युनसो बोल रहे थे तुम फिक्र मत करो चाहिए। हमारी फैमिली जो होती है वो जाने लग जाती है और बोल रही होती है अगर मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है वो मुझे पूरे टाइम से ही फॉलो कर रहा है और मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता है। मैं रैंडमली चर्च में गई आज के दिन और एक बंदे के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया मैंने, कितना ज़्यादा अजीब है। और मैं तो गेम में भी जीती और मुझे सच में उसके साथ गेम खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उसके साथ खाना खा के भी। फिर वो बोलती है बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है। हमारा युनसो जो होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोलते हैं अपने मन में क्यों, तुमने क्यों पूछा। फिर वो बोलता है क्या तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो। हमारी फिल्म बोलती है अपने मन में मुझे कब से ये वियर्ड लग रहा था और अब ये बातें भी वियर्ड करना शुरू कर दिया है उसने। वो बोलती हाँ बिल्कुल मैं तो उसका क्यूरियस हूँ। युनसो हैरान हो गया होता है, फिर वो बोलता है हंसते हुए हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मेरा नाम युनसो पार्क है। और हमारी फेवरेट जो होती है वह हैरान हो चुकी होती है और हमारा युनसो दोबारा से दोहराता है कि मेरा नाम युनसो पार्क है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे गैरम को जो पता नहीं क्यों रोज के साथ रोमांस कर रहा होता है और वहाँ पर जो हमारा गैरम होता है वो अपने मन में बोल होता है आखिर मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। और जो रोज होती है वो तो अपने मन में बोल होती है मैं अपनी हंसी को कैसे कंट्रोल करूँ, सच में ये कितना ज़्यादा क्यूट है। हमारा गैरम उठता है और बोल रहा होता है आखिर तुम हंसने की क्यों कोशिश कर रही हो। और वहाँ पर जो रोज होती है वो दोबारा से हंसना शुरू कर देती है और बोल रही मुझे माफ़ कर देना, तुम थोड़े से रिडिकुलस लग रहे थे। गैरम बोलते क्या मैं रिडिकुलस लग रहा हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया था। और वो थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। हमारी रोज़ बोलती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारे जो डैड थे और मैं थे वो असल में फ्रेंड्स थे और मेरे हिसाब से मेरी जो उम्र होगी वो तुम्हारे से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तुम जो हो ना वो अभी भी यंग हो और तुम्हारी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल उसकी तरह हैं। गैरम समझ पाता इससे पहले वहाँ पर कोई आ जाता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लियो आता है जो बोल होता है रोज़ तुम्हें पता है मैं यहाँ पर आज जल्दी इसलिए आ गया क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। और जब वो सामने देखता है हमारे रोज़ और गैरम को इस हालत में तो वो हैरान हो चुका होता है, बोल होता है आखिर ये जो बच्चा है वो तुम्हारे साथ कर क्या रहा है। फिर वो हमारे है ना गैरम के पास आता है, उसके कॉलर को पकड़ता है, बोल रहा था आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। गैरम जो होता है उसका हाथ हटाता है और बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था।
हमारा लियो जो होता है वो अपने मन में बोलता है ये घटिया आदमी ये यहाँ पर कर क्या रहा है रोज़ के रूम में। और रोज़ तो मज़े ले रही होती है इस सिचुएशन का, और हमारी जो रोज़ होती है वो उसे बाहर भेज देती है और बोल होती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। गैरम जो होता है वो गुस्से में देख रहा होता है हमारे लियो को। हमें दिखाया जाता है रोज़ जो होती है वो है ना लियो से बात कर रही होती है, और लियो बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम लोनली थी जिस वजह से तुम इस बच्चे के साथ गेम खेल रही थी। हमारा रोज़ बोलती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो लियो, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं ये गेम खेल सकती हूँ, और मुझे इस बच्चे के साथ ही क्यों खेलना होगा। फिर हमारा जो लियो होता है वो बोला जाता है चलो तुम इधर आ जाओ मेरे पास, वो तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, मैं तुम्हें एक अच्छा शो दूंगा। हमारी रोज़ जो होती है वो है ना उसके बारे में याद करने लग जाती है गैरम के बारे में। फिर वो बोलती है सॉरी लियो आज नहीं, और लियो जो होता है बोलने जाता है कि ये इस बच्चे की वजह से है, मेरे हिसाब से तुम दोनों ने कुछ साथ में किया है। रोज़ जो होती है बोले जाती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, और वहाँ पर लियो जो होता है बोले जाता है रोज़ ऐसा नहीं लगता कि तुम अपना गार्ड डाउन कर रही हो बहुत ज़्यादा ही। रोज़ जो होती है बोले जाती है क्या मतलब है, और वहाँ पर वो बताता है रोज़ मेरे हिसाब से वो तुम्हारे को बाइट कर सकता था और वो तुम्हें मार भी सकता है। और रोज़ जो होती है वो हंसने लग जाती है, वो बोल रही है हो सकता है। फिर वो बोलती है उसके पास आकर ये तुम्हारी स्टोरी है, तुम अपने ही अंदर अज्यूम करो सब कुछ। अगले सीन में भी दिखाया जाता है पास्ट का सीन जिसपे लियो को है ना कोई बुला रहा होता है, और लियो हमें दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और वहाँ पर वो जो बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये वही विच है जो सारे बच्चों को मारते हैं, हमें क्रिएट इस लड़की की वजह से किया गया है, अगर ये लड़की नहीं होती तो हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। और हमारा जो गैरम होता है उस लड़की को देख रहा होता है, और वो लड़की भी उसे देखती है, ये रोज़ी होती है जिसे देखकर वो सब लोग छुप जाते हैं। और वहाँ पर गैरम जो होता है अगले सीन में दिखाया जाता है वो एक जगह पे आता है, और वो जो होते हैं ना लोग वो बात कर रहे होते हैं हमें सिर्फ इसको मारना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो गैरम होता है रात के वक्त है ना अपने दोस्त के साथ होता है, और उसका जो दोस्त होता है वो ले जाता है हमें अंदर किसी तरीके से बच बचा के जाना ही होगा, और इससे पहले हमें सिक्योरिटी कोई पकड़े हमें अंदर पहुंचना होगा, और जो विंडो है इस लड़की के कमरे की वो खुली हुई है तो तुम्हें जाना होगा। लियो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं सबसे पहले जाऊं। वो बंदा बोलता है तुम बेस्ट फाइटर हो तो तुम्हें जाना ही होगा। हमारा जो लियो होता है वो अंदर घुस जाता है, और वहाँ पर वो उसके बेडरूम में पहुंच चुका होता है हमारी रोज के, और वो देख रहा होता है वहाँ पर चाकू भी होता है उसके हाथ में, और जैसे ही मारने के लिए बढ़ता है वहाँ पर कोई आ जाता है और बोल रहा है रोज क्या तुम सो रही हो, अगर तुम सो नहीं रही हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और वहाँ पर हमारा जो लियो होता है वो तो डर चुका होता है, बोल रहा है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन रोज उसे पकड़ती है, और अगले सीन में उसके फादर आ चुके होते हैं और बोलते हैं क्या तुम अकेली थी। रोज बोलती है बिल्कुल अकेली, क्या आपको दिखाया नहीं तेरा फादर। और वहाँ पर उसने नीचे छुपाया हुआ होता है हमारे लियो को। सच बताओ तो इस चैप्टर में जो गैरम है ना उसकी हरकतें मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये रोज के पास ही क्यों गया, इतनी सारी लड़कियां हैं लेकिन रोज के पास ही इसे जाना था। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है रोज़, इसका करैक्टर बहुत ज़्यादा बुरा है और ये बिल्कुल विच की तरह ही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस मूवी मालवा में जो आपको सबसे बुरा करैक्टर लगा हो। अब चलो हम लोग वापस से वीडियो की तरफ आते हैं। वहाँ पर उसके फादर जो होते हैं उसे देख रहे होते हैं, और रोज़ थोड़ी सी डरी हुई होती है, और वहाँ पर लियो तो उसकी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। जो उसके फादर होते हैं बोले जाते हैं चलो मैं देख सकता हूँ, अच्छे से नींद लेना, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रोज़ जो होती है वो उस बच्चे की तरफ देखती है, फिर वो अपने ना चादर को हटाती है, और वहाँ पर लियो जो होता है वो वहाँ से निकलता है, लेकिन रोज़ उसे पकड़ती है और बोल रही है हे आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ रहे थे, ऐसा लगता है तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर उससे चाकू उठाया हुआ होता है जिस वजह से लियो से हटाते हैं, बोल रहे होते हैं मेरे से दूर रहो तुम घटिया विच। और वहाँ पर रोज बोलती है 1 मिनट क्या मैंने कभी भी ऐसा नाम नहीं सुना, क्या मैं अगली हूँ। और वहाँ पर वो जो लियो होता है वो तो डरा हुआ होता है, फिर वहाँ पर वो उस लियो को पकड़ती है और उसे मारने लग जाती है, जिस वजह से जो लियो होता है बोला जाता है हे मुझे छोड़ दो। और वहाँ पर जो हमारी रोज़ होती है उसे छोड़ देती है। लियो जो होता है उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है क्या ये मुझे जाने दे रही है। रोज़ बोल रही होती है तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से ये तुम्हारा प्रैंक था जो तुम मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे थे। लियो बोलते हैं कि सच में तुम मुझे जाने दे रही हो। और वहाँ पर रोज़ जो होती है उसे गुस्से में देख रही होती है। अचानक से ही पीछे से कोई आता है, और रोज़ जब पीछे देखती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, और हमें दिखाया जाता है आसपास खून ही खून हो चुका होता है, और ये किसी और का नहीं बल्कि उसी बच्चे का होता है जिससे हमारी रोज़ ने मार डाला होता है। और वो बोल रही होती है तुम्हें ऐसे घटिया गेम मेरे साथ नहीं खेलने चाहिए। लियो अपने दोस्त के पास जा रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, जिस वजह से रोज़ उसे रोकती है और बोलती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, फादर जो है वो अंदर आ सकते हैं और मैंने तुम्हारे फ्रेंड को बचाया है सिर्फ और सिर्फ। और वहाँ पर लियो जो होता है वो ले जाता है आखिर कैसे। रोज़ बोल रही होती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा इससे पहले मेरे फादर आ जाए। फिर वहाँ पर लियो भाग जाता है और हमें दिखाया जाता है रोज़ के ना हाथ पे ना वही खंजर है ना डाला हुआ होता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है लियो जो होता है वही रोज़ को देख रहा होता है और बोल रहा होता है ये जो गर्ल है वो भी वैम्पायर है, पर इसकी जो वाउंड है वो अच्छे से हील नहीं हुआ है इतने दिनों से। आखिर ये जो लड़की है वो है ही कौन, और साथ ही उस बच्चे के साथ क्या हुआ जो मेरे साथ था।
हमें दिखाया जाता है वो हमारी रोज़ को देख ही रहा होता है, अचानक से रोज़ उसके पीछे आ जाती है और बोलती है हे तुम कैसे हो। और हमारा जो लियो होता है वो तो डर चुका होता है। रोज़ बोल रही होती है तुम्हारी जो नज़रें थी वो मुझ पर कब से थी, तो मैंने सोचा मैं तुमसे आके मिल ही लूँ, आखिर तुम्हें क्या जानना है जो मेरे बारे में हो। और वहाँ पर वो जो होता है ना लियो वो बोला जाता है मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ। रोज़ बोलती है वो अभी भी जिंदा है और ये कहकर वो जाने लग जाती है और बोल रही है तुम बहुत जल्दी उस बंदे से मिल पाओगे, तुम्हें मुझे फॉलो करना रोकना होगा वरना तुम पकड़े जाओगे। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन उस दिन के बाद भी लियो उसे फॉलो करता रहा और फिर ये लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा करीब आ गए और हमें दिखाया जाता है जो लियो था उसके ना गोद में सो रहा था रोज़ के, और रोज़ उसे देख रही होती है और वहाँ पर लियो को भी फिर वो जो होती है ना उस देखती है कि लियो के चेहरे पर है ना सनलाइट पड़ रही है, जिस वजह से वो अपना हाथ ले आती है ताकि लियो के ना चेहरे पर सनलाइट ना पड़े। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रोज़ जो होती है अपने मन बोल होती है वो जो बच्चा है ना वो आना बंद हो चुका है यहाँ पर। उस दिन पार्ट था उस एक्सपेरिमेंट का। मैंने सुना है फादर ने आजकल बहुत सारे बच्चों को मार डाला है, शायद हो सकता है कि वो भी मर चुका हो। और उसके साथ खेलने में ज़रा मज़ा आया उस नाइट। मेरे हिसाब से मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी पहले, उस बच्चे और उस बंदे की। इन दी एंड सब लोग जो थे वो मर रहे थे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, ये मेरी गलती है। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा उनके साथ बेटर होना चाहिए था, मुझे उनको नाइस ट्रीट करना चाहिए था। सारे के सारे लोग मर गए सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मेरे हिसाब से मुझे और ज़्यादा नाइस और काइंड होना चाहिए था उन सबके साथ। और हमारी जो वो होती है ना रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे ना गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर ही। फिर अचानक से कोई बोलता है ज़रा देखो तो आखिर कैसा एक्सप्रेशन है तुम्हारे ऊपर। रोज़ जब देखती है तो वहाँ पर वो लियो होता है जो बड़ा हो चुका होता है, जिसे देखकर वो हैरान तो होती है और लियो बोल होता है बिल्कुल एक विच की तरह। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लियो को जो एक जगह पे मौजूद होता है और वो अपने मन में बोल रहा है कितना ज़्यादा रूड है, रोज़ आकर तुम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। वो आदमी आखिर वो आदमी जो है वो तुम्हारे को टच क्यों कर रहा था और वो अपने आप को क्या समझता है। और वो अपने मन में बोला होता है मुझे जल्द से जल्द उसे ख़त्म करना होगा और मुझे युनसो के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होगी। बाय द वे कि युनसो का बच्चा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। और वो सोच रहा होता है कि कैसे जो युनसो है ना वो हमारी फैमिलिटी के साथ होगा। फिर वो बोलते हैं हाँ उसको तो मिल गई अपनी प्रेमिका, मुझे नहीं मिल के तेरी बस। और वो अपने मन में बोला होता है यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं उस घटिया आदमी के बारे में सोचूं, और अभी मुझे कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे मैं उस बच्चे के बारे में और ज़्यादा जान सकूं कि आखिर उसके ब्लड में ऐसा क्या खास है। पर फिर भी और हमारे को दिखाया जाता है वहाँ साइड से एक ना और लड़की गुजर रही होती है और उसको देख के वो बोल रहा होता है एक ह्यूमन सर्वेंट। मैंने पहली बार इस कैसेट में एक ह्यूमन सर्वेंट को देखा है। देखकर लग रहा है कि कोई चीज़ जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर किसी दूसरे वैम्पायर ने इस चीज़ को देख लिया तो उनके लिए ये डेंजरस होगा। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना वो बाहर निकलता है और वो लड़की जब देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है और वहाँ पर वो गैरम के रूप में बाहर निकला हुआ होता है। वो बोल होता है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा जो रूम है वो कहाँ पर है। और वो अपने मन में बोल होता है मैं युनसो का ना इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, पहली बार मुझे इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होगी गैरम्स के ब्लड के बारे में और मैं खुद से ही फाइंड कर लूँगा। हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो स्टोर में होती है और वहाँ पर एक औरत बात कर रही होती है उससे और बोल रही होती है ये सेल में है। और हमारी फैमिली जब उस स्टिक को देखती है तो वो उसके 3 पैक्स को ले लेती है। फिर उसको किसी की हंसी की आवाज़ आती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर एक बंदा होता है जिसे देखकर वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि ऐसे युनसो की याद आ जाती है उसे देखकर। फिर वहाँ पर अचानक से वो लड़की पे बोलने लग जाती है जिस वजह से वो जो बंदा था वो भाग चुका होता है और हमारी फैमिली जो होती है वो यही सोच रही होती है कि वो आदमी कौन था। और फिर मन में बोल रही है क्या मैं जो चीज़ें देख रही हूँ वो सच में बेकार है। ऐसा लगता है सच में ये जगह जो है वो नाइस है और मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हाउस भी है जहाँ पर मैं रहती हूँ। फिर वो जो होती है ना लिफ्ट में जाने लग जाती है और बोल होती है 1 मिनट रुको। और जब अंदर पहुँचती है तो वहाँ पर उसको दिखता है युनसो, जिसे देखकर वो हैरान होती है और युनसो बोल होता है हेलो क्या आप भी यहीं पर ही रहती हैं। और हमारी फैमिली बोल होते हैं ये तो वही आदमी है जो मुझे चर्च में मिला था और फिर मेरे साथ जो है वो हैंग आउट करने के लिए गया था, और ये तो वही हुडी है जो मैंने पहले भी देखी थी। 1 मिनट ये वही आदमी था जो सुपरमार्केट में आया था। और वो अपने मन में बोल रही थी कहीं ये आदमी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ये हमेशा ही मेरे आसपास ना फिरता रहता है, हो सकता है कि पॉसिबली ये मेरा पीछा कर रहा हो। ये ना कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता है कि हम अचानक से एक दूसरे से मिल जाएं और एक ही बिल्डिंग में हम लोग जा रहे हों। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हमेशा ही करीब रहता है। और वो बहुत ज़्यादा डरे होती है हमारे ना युनसो को देखकर। फिर युनसो बोलने लग जाता है क्या तुम अपने ना फ्लोर का नंबर प्रेस नहीं करने वाली हो। हमारी फेवरेट जो होती है वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो अपना फ्लोर को जो होती है ना प्रेस कर देती है और बोल रही है ये तो 17 फ्लोर है। 1 मिनट 17 फ्लोर तो मेरे ही फ्लोर के नीचे है बिल्कुल। फिर वो जो होती है ना वो बोलने जाती है क्या तुम भी यहीं पर ही रहते हो, मुझे लगा था
उसी चर्च के करीब कहीं रहते होगे। वहाँ पर युनसो बोल देता है हाँ बिल्कुल। और हमारी फैमिली बोल रही है पर बहुत ज़्यादा दूर है ये जगह। और युनसो बोल रहा है बिल्कुल सही कहा, वो चर्च जहाँ पर हम मिले थे वो भी प्लेस है जहाँ पर मुझे डीप कनेक्शन महसूस होता है। हमारी फैमिली जो होती है इसको शक हो रहा होता है। फिर वो बोलती है क्या तुम्हारा जो लेग है वो ठीक है। हमारा युनसो जो होता है वो तो हंसने लग जाता है, बोल रहा था ऑफ कोर्स। फिर वो अपने ना लेग को दिखाते हैं जिस पर बैंडेजेस हुई हुई थी। और हमारी फैमिली अपने मन बोल रही थी क्या मुझे परेशान होना चाहिए इस वजह से, मेरे हिसाब से ये मेरा ही फॉल्ट है। पर फिर भी युनसो पार्क, ये युनसो पार्क आदमी है मेरा बॉयफ्रेंड। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे शादी करने वाली थी। ये कितना ज़्यादा अजीब है। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी फेवरेट ने जब उसका नाम पूछा था तो है ना युनसो ने बोला था कि मेरा नाम युनसो पार्क है। और वहाँ पर हमारी फेवरेट जो थी वो हैरान हो गई थी और अपने मन में बोल रही थी ये तो वही लड़का है जिसका चेज़ोन ने भी जिक्र किया था। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो कुछ सोचती है और बोलती है क्या ये हमारा पहली मर्तबा है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमारा यूसुफ जो होता है वो तो उसे घूरने लग जाता है और फिर वो साइड पे मुंह कर लेता है अपना। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है इसकी हैबिट दोबारा से बाहर आ चुकी है। जब भी ये कुछ छुपा रहा होता है तो ये मुझसे नजरें नहीं मिलाता है पहली बात। और वहाँ पर जो हमारा है ना यूसुफ होता है बोला जाता है ऑफ कोर्स हमारा पहली बार है। और हमारी फैमिली यही सब कुछ याद कर रही होती है लिफ्ट में और अपने मन में बोल रही थी मैं बता तो नहीं सकती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो सच नहीं कह रहा था। क्या हो जो भी उसने कभी भी कहा वो सब कुछ झूठ हो और अभी जो 17th फ्लोर आने वाला है उसमें ये उतरे ना। हमारी जो फीमेल होती है वो यही सब कुछ सोच रही होती है। और जैसे ही 17th फ्लोर आता है वहाँ पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और हमारी फीमेल जो होती है वो इंसो को देख रही होती है जिसने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए होते हैं और वो स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। हमारी फीमेल अपने मन में बोल रही थी 1 मिनट क्या ये आदमी सच में यहीं पर ही रहता है। अगले सीनों में दिखाया जाता है लियो को जिसने असली में गैरम का रूप ही ना धारण किया हुआ होता है। और वहाँ पर अभी मैं इसको बुलाऊंगी लियो। तो लियो बोल रहे होते हैं मेरे हिसाब से तुमने जो है हर रास्ते को मेमोराइज किया हुआ है। और वो लड़की बोल रही होती है जी बिल्कुल, ये मन तो चुका है जब से मैंने यहाँ पर है ना काम करना स्टार्ट किया है। फिर जो लियो होते बोलने जाते हैं तुम्हें यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि हम लोग जो है वो वैम्पायर से तो हमारे साथ काम करना तो मुश्किल होगा तुम्हारे साथ। और वहाँ पर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ये पहले तो डिफ़िकल्ट था लेकिन अब मुझे आदत सी हो गई है। और वहाँ पर वो जो होता है ना यानी लियो वो बोलने जाता है मेरे हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा अलग हो दूसरे सर्वेंट से। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था जब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हें पता है मुझे नहीं पता था कि आखिर जो सर्वेंट है वो यहाँ पर हॉल्स में ना वॉक क्यों कर रहा है। और अपने मन में बोला होता है कितना ज़्यादा रिलीफ की बात है मेरे लिए कि मैं जो गैरम है उसको लास्ट नाइट देखा था और अभी के वक्त मैं उसका एक अच्छा सा फिगर जो है कॉपी कर पा रहा हूँ। और वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो शर्मा रही होती है और अपने मन में बोल रही थी कितना ज़्यादा टॉकरेटिव है, ये पहले से बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है, क्या हम लोग ज़्यादा ही क्लोज आ चुके हैं इस महीने। फिर वो जो होती है ना बोलती है हाँ बिल्कुल हम लोग जो है वो इस जगह पे पहुंच चुके हैं, यही आपका कमरा है। और वहाँ पर वो जो होता है ना यानी लिए वो बोलने जाता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अंदर चले जाता हूँ और मैं चेंज भी कर लूँगा। वो लड़की बोल रही होती है पर फिर भी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ताकि आप चेंज कर ले। लेकिन वो जो होता है ना लियो बोल के चले जाता है कि नहीं मैं खुद से चेंज कर लूँगा। और वो जब अंदर चाहता है तो वहाँ पर वो अंदर पहुँच कर देखता है हमारे गैरम को और वो बोल रहा होता है तो तुम यहाँ पर हो गैरम। और गैरम जो होता है वो तो उसे देख रहा होता है, बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए और मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। ये बोलता है देख कर लग रहा है कि तुम सच में सरप्राइज नहीं हो, वैसे रीज़न क्या है। और गैरम बोल रहा होता है देख कर लग रहा है कि तुम हैप्पी नहीं लग रहे हो। मेरे हिसाब से तुम मेरे और रोज़ के बारे में जानना चाहते हो कि हम दोनों जो थे वो इतने ज़्यादा रात को क्लोज क्यों थे। लियो जो होता है वो बोलना चाहता है बिल्कुल सही का बड़ी, मेरे हिसाब से तुम बोर हो रहे थे इस वजह से रोज़ के कमरे में चले गए थे। लेकिन मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तुम्हारा कोई मैच नहीं है रोज़ के साथ, कैरम बोलती है और तुम्हारा। और वहाँ पर लियो जो होता है वो तो गुस्से में आ जाता है। फिर वो बोलता है एनीवे तुम बोर हो या फिर कुछ भी हो तुम्हारा कोई मसला ही नहीं है कि तुम वहाँ पर रोज़ के कमरे में जाओ और वो हरकतें करो। और अपने मन में बोला होता है यहाँ पर कोई भी कैसल में जो है मेरे साइड पर नहीं है, क्या तुम बोर हो। और फिर वो उसके पास आता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम जब भी चाहो मैं तुम्हारे साथ गेम खेला करूँगा क्योंकि वो सारी मेरी गलती थी। उस दिन तुम जो थे वो बेहोश हो गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब युनसो की खबर तुमने सुनी थी कि युनसो जो है वो मर चुका है। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्यूरियस है तुम्हारे बारे में जानने के लिए, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं। कैरम जो होता है वो बोला जाता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और अपने मन बोलता है तुम बेवकूफ़। फिर वो बोलता है जितना जितना मैंने सुना है तुम जो हो वो वैम्पायर्स को मारते हो, तो मुझे बताओ कि आखिर वैम्पायर्स को कैसे मारा जाए, या फिर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि आखिर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। अगले सीन पर भी दिखाया जाता है हमारे फेवरेट को जो एक पैकेज को है ना पैक करी होती है और फिर मन में बोल होती है
मुझे किसी तरीके से ये जानना होगा कि जो युनसो है वो सच में इस जगह पे रहता है या फिर नहीं। हो सकता है कि वो सुपरमार्केट गया हो, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है यानी 17th फ्लोर, उधर ही एक है ना एलिवेटर है जो है ना सुपरमार्केट की तरफ जाता है। और वहाँ पर हमारी फैमिली जो होती है वो कुछ लिखने लग जाती है और बोल रही होती है मैं कब से इस बारे में परेशान थी। और वो सस्पिशियस था बंदा। फिर वो जो होती है ना युनसो पार्क का नाम लिखती है और बोल रही होती है चलो अब काम हो चुका है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो नीचे आ चुकी होती है और अकाउंटेंट के पास जाके बोल रही होती है हेलो, मैं अपार्टमेंट 1801 में रहती हूँ और ये पैकेज जो है वो मेरे ना घर पे ना डिलीवर हो गया था गलती से। मेरे हिसाब से ये रॉन्ग जगह है जहाँ पर उसको डिलीवर किया गया है और इस पे ना किसी का नाम लिखा हुआ है युनसो पार्क। और वैसे युनसो पार्क कौन है, आप क्या मुझे बता सकते हैं? क्या वो जो बंदा है वो यहीं पर ही रहता है? हमारी फैमिली सोच रही होती है और वो बंदा बोलता है ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ। फिर वो है ना चेक कर लेते हैं, बोलो तो हाँ बिल्कुल जो युनसो पार्क है वो यहीं पर ही रहते हैं। मैं उनको ये पैकेज दे दूंगा और हम लोग बहुत जल्दी एड्रेस पे उनको है ना दे देंगे और डिलीवर कर देंगे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो लेने लग जाता है, लेकिन हमारी फैमिली बोल रही होती है नहीं मैं खुद से जाके दे देती हूँ। लेकिन वो बंदा ले लेता है, वो बोल रहा है हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। अगले सीन में हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है मैं खुद से डिलीवर नहीं कर पाए। आखिर मैंने ना उस बॉक्स पे रखा क्या था, वैसे मुझे खुद भी याद नहीं है। हाँ मुझे याद आया, मेरे हाथ में जो चीज़ थी मैंने वही डाल दी थी। सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब है। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया कि युनसो पार्क नाम का बंदा यहाँ पर रहता है। क्या ये वही युनसो पार्क है जिसको मैं मिली थी और चर्च में भी और उस लिफ्ट में भी? पर अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वो जो होती है ना उठ जाती है और वहाँ पे एक ड्रॉर से एक चीज़ निकालती है और वो एक नाइफ़ होती है और वो अपने मन बोल होती है ये नाइफ़ मुझे अपने ना कोट की पॉकेट में रखनी होगी। हो सकता है कि कभी भी मेरे ऊपर ये अटैक कर दे। मुझे सही से याद तो नहीं है कि आखिर मैं ये कब इसे लेके आई थी, लेकिन जब मैं फ़्लाइट से उतरी थी तो ये मेरे पास था और फ्लाइट में तो ये अलाउड भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास ये मौजूद था। और वो सोच रही होती है सब कुछ उस नाइफ को देख कर अपने मन बोल रही है थिंग्स जो है वो दोबारा से वैसी होती जा रही हैं। फिर वो उस नाइफ को बंद करती है और बोल रही थी प्लीज़ युनसो पार्क मुझे इसे यूज़ करने पे मजबूर मत करना। हमें दिखाया जाता है वही पैकेज जो खुला हुआ होता है और हमारा युनसो बैठ के ना उससे ना पैकेज को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कितना ज़्यादा क्यूट सा ट्रिक है। और वो जो होता है ना स्टिक खड़ा होता है, बोला था आखिर मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ? नहीं नहीं टाइमिंग, अभी जो टाइमिंग है वो नहीं हुई है, बस थोड़ा और इंतज़ार, मुझे एक और बाइट लेना है, मुझे थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा ताकि मैं उसको अंदर तक झंझोड़ के रख दूँ और वो बहुत काम सीधा सोच पाए। फिर हमारी फैमिली जो होती है हमें उसको दिखाया जाता है जो स्विमिंग कर रही होती है और बताती है कि यहाँ पर कोई युनसो पार्क नाम का है ना दूसरा बंदा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है युनसो को जो है ना हमेशा ना हमारी फैमिली के सामने से गुजरता है और वो बताती है कि कुछ दिनों से वो मेरे सामने से गुजरता है और सिर्फ हेलो करके जाता है। कितना ज़्यादा अजीब है, मुझे थोड़ा सा पैरानॉइड महसूस हो रहा है। फिर वो निकलती है और बोलती है नहीं नहीं मेरे हिसाब से सच में उसे नहीं पता चलेगा कि वो जो पैकेज है वो मैंने दिया था। क्या वो रैंडम पैकेजेस को ऐसे उठा लेता है? फिर हमें दिखाया जाता है वो एलिवेटर पे होती है और बता रही होती है कि हम लोग जो थे वो एलिवेटर में दोबारा से एक दूसरे से मिल गए और हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है हमारे युनसो के साथ खड़े होते हुए और अपने मन में बोलती है आज के दिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। अचानक से ही कुछ हो जाता है और वहाँ पर वो जो लिफ्ट होती है वो रुक जाती है और वो बोल रही होती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। लिफ्ट की जो लाइट होती है वो बंद हो जाती है और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। बोल रही होती है ऐसा लगता है जो एलिवेटर है वो टूट चुकी है, जो लाइट है वो भी बंद हो गई है। और फिर वो है ना हमारे युनसो को देखती है जो बहुत ज़्यादा है ना परेशान होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या तुम है ना इस साइड पर आ सकती हो? हमारी फैमिली बोलती है नहीं नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। और वहाँ पर वो जा रही होती है इमरजेंसी के ना बटन को दबाने के लिए। वो बोली होती है एक्सक्यूज़ मी जो एलिवेटर है वो टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही होती है। और वो बोली होती है हेलो क्या यहाँ पर कोई है, मेरी बात सुनिए। और वो अपने मत बोली होती है आखिर ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। अचानक से वहाँ पर लाइट ही पूरी बंद हो जाती है और एक तरफ की लाइट जली होती है जो युनसो के ना जगह पे होती है और वहाँ पर वो बोली होती है सिर्फ इसी जगह की लाइट है ना जली हुई है। वो बोलती है आखिर इसके साथ चल क्या रहा है और हमें दिखाया जाता है युनसो को जिसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है। और वहाँ पर हमारी फिल्म बोलती है ही तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या, क्या तुम बीमार हो? हमारा जो युनसो होता है वो उसे खींचता है और वो अपने तरफ है ना उसका हाथ पकड़ता है और है ना उसे ना साइड पे कर देता है। हमारी फैमिली अपने मन बोल होती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये कर क्या रहा है? और युनसो जो होता है वो तो बस उसे देख रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारी फैमिली बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो? युनसो बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ अभी के वक्त। हमारी फैमिली हैरान हो चुकी होती है और अपने मन बोल रही होती है आखिर ये जो गाय है वो इतना ज़्यादा पेल क्यों लग रहा है? और युनसो बोल रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। वैसे युनसो पार्क की एक्टिंग देखकर लग रहा है कि ये ऑस्कर ज़रूर जीतेगा। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोल रही है एक मिनट आखिर ये क्या कर रहा है? फिर वो उससे बोलती है क्या तुम मेरे हैंड को छोड़ सकते हो? लेकिन युनसो मना कर देता है
हमारी फैमिली बोलती है यहाँ पर सेफ्टी मैकेनिज्म है एलिवेटर में, तो हम लोग गिरेंगे नहीं, तो मैं फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूसुफ उसके करीब आता है, वो बोल रहा होता है अब क्या हो अगर हम लोग जो है वो सच में गिर जाए, क्या मैं तुम्हारे को थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता हूँ। हमारी फैमिली जो होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है, वो जो होता है ना यूसुफ उसके करीब आ रहा होता है। हमारी फैमिली बोल रही होती है मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें थोड़ा सा ना इंतज़ार करना चाहिए और ये सब कुछ करना बंद करो। हमारा जो यूसुफ होता है बोलते जाते क्या सच में, और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। फिर वो जो आखिरी लाइट होती है वो भी बंद हो जाती है और हमारा जो यूसुफ होता है वो बहुत करीब होता है उसके, और हमारी फैमिली जो होती है वो तो डरी हुई होती है और है ना उसको है ना बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा होता है, और वो जो होती है ना उस नाइफ़ को भी पकड़ी हुई होती है। हमारा यूसुफ ये सब कुछ नोटिस करता है और फिर वो जो होता है ना उसके कंधे पे अपना ना सर रख देता है, और हमारी फैमिली बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम ज़्यादा क्लोज आए तो मैं सच में सीरियसली तुम्हें मार डालूंगी। यूसुफ बोलता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे को ना बहुत ज़्यादा है ना अजीब सा महसूस हो रहा है, मेरे लेग में कुछ गलत हो रहा है। हमारी फैमिली बोलती है आखिर तुम्हारे लेग में क्या मसला है। हमारी फैमिली को याद आता है कैसे उसने ना कार से हिट किया था। वो बोल रही थी लेकिन ये फिर भी मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। फिर वो यूसुफ को देखती है जो मस्त वाली एक्टिंग कर रहा होता है, और वो अपने मन में बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा पसीने में हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये काँप भी रहा है। और हमारे यूसुफ की एक्टिंग देखकर उसको लगता है कि ये सच में है ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और वो बोल रही होती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डर चुका है क्योंकि इसे ऐसी अकेली जगह पर रहना पसंद नहीं है। और हमें दिखाई देता है वो अपने मन में बोल रही है मेरे हिसाब से ये वो आदमी है जो बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरा है। फिर वो उस नाइफ को भी छोड़ देती है और अपना हाथ है ना पॉकेट से निकाल कर हमारी यूसुफ की जो कमर होती है उस पर रख देती है और बोल रही है क्या तुम अब ठीक हो। यूसुफ जो होता है वो तो स्माइल कर रहा होता है, बोल रहे थे हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अपने मन में बोलो बिल्कुल सही कहा चाहिए, बहुत अच्छे तुम अच्छा काम कर रही हो। और वो तो स्माइल कर रहा होता है और अपने मन में बोल होता है यही वो तरीका है जिससे तुम जो हो वो मेरे काबू में रहोगे हमेशा। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोल रही होती है आखिर वो लोग जो होते हैं वो इतनी देर से एलिवेटर को ठीक करने क्यों आए थे। फिर वो यूसुफ के बारे में सोचने लग जाती है और वो सोच रही होती है कि कैसे यूसुफ ने उसके पैर को भी टच किया था, और वो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रही होती है। फिर वो को याद आता है कि कैसे उसने हाथ को भी टच किया था, और उसे ना फिर वो यही सीन याद आता है जब जो यूसुफ था वो उसके बहुत ज़्यादा करीब था, और वो बोल रही होती है आखिर मैं ये सब कुछ क्या सोच रही हूँ, आखिर मैं ऐसी चीज़ें सोचती ही क्यों हूँ। और वो जो होती है ना उसको याद आता है जब जो यूसुफ था उसने अपना जो सर था वो कंधे पे रखा था उसके, और वो अपने कंधे को ही मारने लग जाती है और बोल रही होती है शायद मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ, वो स्टॉकर होगा जो मेरा पीछा कर रहा होगा। फिर वो जो होती है ना सो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सुबह हो चुकी होती है और हमें पता चलता है कोई बार बार ना डोरबेल को बजा रहा होता है। फिर वो जो होती है ना बोलती है आखिर कौन है, और हमें दिखाया जाता है वो यूसुफ होता है जो बोल होता है ऐसा लगता है मुझे रॉन्ग पैकेज मिल चुका है। मेरा माई फेवरेट जो होती है वो दरवाज़ा खोल देती है और यूसुफ हैरान होता है उसके कपड़ों को देखकर। फिर वो बोलता है अपने मन में तो ये आउटफिट है जो चाहीन पहनती है। फिर वो बोलता है मुझे लगा था कि ना ये जो है वो तुम्हारे अपार्टमेंट से आया क्योंकि इस पे लिखा हुआ था 1801 अपार्टमेंट, क्या ये सच में तुम्हारा ही है। मेरे हिसाब से एक्सीडेंट ने मुझे आपके ना दोबारा से डिलीवर कर दिया गया है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है आखिर तुम क्या रहिएगा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारी फैमिली की बात सुनकर यूसुफ बोलता है लेकिन इस पर तो एड्रेस लिखा हुआ है यूसुफ पर, मेरे हिसाब से ये आपके द्वारा ही डिलीवर किया गया है क्योंकि अकाउंटेंट में कहा गया था कि अपार्टमेंट 1801 से ही डिलीवर किया गया है, क्या ये आपका है। हमारी फैमिली देखती है और बोलती है ये तो वही पैकेज है और ये सच में सच्ची है, मैं जानना चाहती थी कि क्या ये हमारी ही बिल्डिंग में रहता है तो इसलिए मैंने डिलीवर किया था। फिर वो मना कर देती है, वो बोलती है नहीं ये मेरा नहीं है, और वो अपने मन बोलती है मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ पर यूसुफ जो होता है वो बोले जाते हैं ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस बारे में और कल के बारे में भी। फिर वो बताता है कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था और मैंने आपको अनकम्फर्टेबल महसूस करवाया। भाई था मैं आपके लिए एक मील ज़रूर बाय करना चाहूँगा। और ये कहकर वो जाने लग जाता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में होती है यूसुफ पार्क, आगे ये यूसुफ पार्क है ही कौन, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है सिर्फ इसके नाम के अलावा, और ये वही नेम है जो मुझे क्यूरियस महसूस करवाता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन बोल होती है चलो आज के दिन ये मील खाते हैं आज रात। और हमारा यूसुफ जो होता है वो स्माइल करता है। फिर वो पीछे मुड़ता है हैरानी से और बोल रहा है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है आज रात। अगले सीमा में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो एक रेस्टोरेंट में होती है हमारे यूसुफ के साथ, और यूसुफ बोल रहा है क्या तुम्हें स्टीक इतना ज़्यादा पसंद है। हमारी जो फैमिली होती है वो बोले जाती है हाँ बिल्कुल थोड़ा सा पसंद है, और यूसुफ जो होते हैं बोले जाते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और हमारी फैमिली बोलती है एक्सक्यूज़ मी, और यूसुफ जो होता है ना वो आराम से बैठ के खा रहा होता है। हमारी फैमिली बोल होती है तुम्हें वो इंसान हो जो इतना ज़्यादा खा रहे नहीं हो। हमारे इनसे बोलते हैं मैं थोड़ा सा है ना पिकी ईटर हूँ, इस वजह से मैं वही चीज़ें खाता हूँ जिसको मैं यूज़ टू होता हूँ। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोलती है एक पिकी ईटर कितना अमेजिंग है। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या मुझे इस बारे में यूसुफ पार्क से पूछना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे। फिर वहाँ पर अचानक से यूसुफ बोलते हैं
क्या मैं तुम्हारे प्लेस में आ सकता हूँ चाहिन? हमारी फैमिली हैरान हो जाती है, बोल रही है आखिर तुम मेरे हाउस में आना क्यों चाहते हो? यून बोलता है क्योंकि हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये अच्छा होगा अगर हम फ्रेंड्स बन जाए। और बताते हैं कि मैं अब्रॉड में ग्रो अप हुआ था, तो इसलिए मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और हमारी फैमिली बोलती है अपने मन में, तो ऐसा लगता है कि ये दूसरी कंट्री से आया है। हमारे इनसे बोलते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो लाइफ है वो कैसी है और तुम आजकल दिनों में क्या कर रही हो अपने? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, है ना? हमारी फिल्म बोलती है क्या? मैंने कब कहा? मेरे कोई फ्रेंड नहीं है पहली बात। और वो अपने मन में बोलती है मैंने कभी भी ऐसे प्लेस में खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी जगह पर किसी के साथ आई नहीं हूँ। यूसुफ जो होते हैं वो बोलने जाते हैं तो फिर मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। हमारी फैमिली बोलती है क्या मेरे फ्रेंड? और यूसुफ बोल होते हैं हाँ बिल्कुल, बस उस वक्त तक जब तक तुम जो मेरे को अपनी कार से ना हिट नहीं करोगी। हमारी फैमिली बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से उस चीज़ को तुम्हारे ऊपर क्रैश करूँ? हमारी फैमिली जो होती है वो उसी दिन को याद करती है जब जो हमारा यूसुफ था वो एलिवेटर में बहुत ज़्यादा ना डर चुका था। मेरे हिसाब से ये इस वजह से मुझसे दोस्ती बनाना चाहता है क्योंकि मैंने उसको उस हालत में देखा था, पर ये अभी के वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं लग रहा है। ऑनेस्टली बताओ तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। फिर वो बोलती है मेरे को कोई से भी इमोशन नहीं फील हो रहे थे बहुत लंबे समय से, लेकिन आखिर ये कैसा इमोशन है? फिर अचानक से ही वहाँ पर यूसुफ बोलता है चाहिए क्या तुम मुझे पसंद करती हो? और जैसे ये बोलता है हमारी फैमिली को बंदा लग जाता है और हमारी फैमिली जो होती है वो हैरान हो जाती है। यूसुफ बोलता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो या फिर नापसंद करती हो, मुझे ये बताओ। हमारी फैमिली अपने बोलती है ये आदमी ऐसी बकवास क्यों कर रहा है? फिर वो बोलती है मुझे वो लोग जो है उनसे सबसे ज़्यादा नफरत है जो बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, आखिर तुम जो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम क्यों हो? फिर हमारी फैमिली बोलती है वैसे क्या तुम मुझे नापसंद करते हो? हमारे इनसे मना कर देता है, बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर हमारी फैमिली बोल रही होती है तो फिर आखिर मैं क्यों करूँगी? और वो बोल रही होती है अपने मन में एक मिनट इसका हाथ, आखिर मेरा दिल क्यों चाह रहा है कि मैं इसके हाथ को पकड़ लूँ। और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, बोल रही होती है अपने मन में क्या मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए? फिर हमारे उनसे बोलते हैं आखिर तुम कुछ पूछ क्यों नहीं रही हो? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब से। और वो उसकी उंगली को टच कर रहा होता है और हमारी जो फीमेल होती है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और यूसुफ भी देख रहे होते हैं। और हमारी फीमेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माती है और बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और इसी के साथ आज की एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको आज का एपिसोड जो है वो अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तो अगले एपिसोड में बड़ा मज़ा आएगा कि ना आखिर हमारी फैमिली की जो याददाश्त है वो वापस कैसे आएगी। जानने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।